चलो स्टार्ट करते हैं। पवित्र आत्मा मदद कीजिए प्लीज। लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी पहली आयत में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं। ये परमेश्वर का आत्मा किससे कह रहा है? प्रभु आपसे और मुझसे, हम सबसे कह रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहा है सेपरेटली। अब जहां हम गलत हैं वहां हमें करेक्ट होने की जरूरत है, जहां हम सही हैं वहां आशीष पाने के लिए हमें तैयार होना है और धन्यवाद की जरूरत है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करे। चौकसी मतलब सावधानी से, और चौकस रहे कि थोड़ी सी भी चूक ना होने पाए। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, ना ध्यान यहां हो ना वहां हो, चित्त लगाकर उसकी सुने। प्रभु कह रहा है पहले सुने, उसकी सुने। क्योंकि देखो, अगर हम जाने अब्राहम के बारे में, तो अब्राहम के बारे में परमेश्वर पिता ने गवाही दी है कि अब्राहम, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है इसलिए मैं तुझे बढ़ाता हूं, इसलिए मैंने तुझे बढ़ाया है। और आज तक अब्राहम के नाम से भी स्मरण किया जाता है यहोवा परमेश्वर पिता का। समझ रहे हो? तो प्रभु कह रहा है कि चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मतलब प्रभु कह रहा है तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मतलब इस धरती की जो भी जातियां हैं, कितनी भी जातियां जनजातियां हैं, हर सिचुएशन स्थिति में, हर एक देश विदेश में, हर एक जगह परमेश्वर हमें श्रेष्ठ करेगा। कब और कैसे करेगा? लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सुनने, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब बातों को, आज्ञाओं को, इन वचनों को मानेगा, सुनेगा और चित्त लगाकर पूरा कंसंट्रेट कर कर इनको पूरा करने की चौकसी करेगा और ध्यान रखेगा, अपने टिप्स पर याद रखेगा, अपने दिल की हृदय रूपी पटिया पर लिखेगा और अपने मन में इनको बसा लेगा। तो प्रभु कह रहा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और तीसरी आयत में लिखा है कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। अगर हम परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, और आज्ञा क्या है? प्रभु ने कहा है कि विश्राम दिन का पालन कर। प्रभु ने कहा है अपने दास, परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य। प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर मेरे वचन का भय मान और बुराई से बैर कर और थरथरा। प्रभु का वचन कहता है बुराई से बैर करना ही यहोवा का भय मानना है। और जो जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है और नम्रता रखता है, तो उसको दीर्घायु, धन और महिमा मिलती है। आज बहुत से लोग थोड़ी सी कम कम उम्र में ही क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बहुत से कारण है। आज वो सारी बातें हम यहाँ जान पाएंगे। बहुत सारी बीमारियों के नाम भी लिखे हुए हैं, बहुत सारी आशीषों के नाम भी लिखे हुए हैं। आज हमारे जीवन में कहीं पर भी ऐसी लाइफ में कुछ ऐसा काटा है ना, तो उस बातों से आज हमें करेक्ट करना है। लिखा है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान। नगर में मतलब जिस भी जगह पर आप रह रहे हो बहुत ऐसे आशीषित हो, आपकी बेइज्जती हो ही नहीं सकती है। धन्य हो तू खेत में, खेत मतलब आपकी नौकरी, बिजनेस, आपके हर वो काम जिसमें आप हाथ डालते हो। कहने का मतलब आपके जो भी नौकरी, बिजनेस या जो भी आपने अपने किसी प्रकार कोई कारोबार किया है, तो उन कारोबार में भी आप आशीषित होगे। उसमें 1% भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। किसी के बाप में दम नहीं है। जब यहोवा आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? तो प्रभु कह रहा है धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, और धन्य तेरी भूमि की उपज। धन्य होगी आपकी संतानें, मेरी संतानें, और धन्य होगी आपकी और मेरी भूमि की उपज। क्यों होगी? क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन किया है, उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार भय मानकर उसके मार्गों पर चलने के लिए हम अभिलाषी हैं। हम अपने शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार, आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन चल रहे हैं। तो ये सारे आशीर्वाद हम पर आ पड़ेंगे। लिखा है धन्य हो तू खेत में, आपके खेत, खेत के बारे में बता दिया आपको। और आगे लिखा है धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। गाय आपके कारोबार को दिखाता है और आपके बिजनेस को दिखाता है, और भेड़ बकरी भी आपके बिजनेस को दिखाती है, और पशुओं के बच्चे मतलब जो आपके बिजनेस की जो ब्रांचेस हैं। आपने एक बिजनेस खोला और उसकी दूसरा बिजनेस खोल दिया, आपको उसमें भी नुकसान नहीं हो सकता अगर आप प्रभु के अनुसार ईमानदार हैं। धन के मामले में और समय के मामले में, वचन को लेकर, परमेश्वर की उपस्थिति में आने को लेकर, उसकी आज्ञा पालन करने को लेकर, चाहे आप चौड़े में किस तरीके से जी रहे हो, चाहे आप गुप्त में किस तरीके से जी रहे हो, सब बातों में आप, अगर आप एक से हो, भय मानकर मार्गों पर चल रहे हो, तो इस कारण परमेश्वर कह रहा है कि धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, और धन्य हो तेरे गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटौती। धन्य होगी आपकी टोकरी। टोकरी मतलब आप जिसमें सेव कर रहे हो,
आप निकाल निकाल कर अपने अकाउंट बैंक बैलेंस में डाल रहे हो। टोकरी, इसमें आपने फलों को इकट्ठा किया, आपने फल फ्रूट्स को इकट्ठा किया, अपने टोकरी में डाल दिया, मतलब अपने अकाउंट में डाल दिया। आपने जो मेहनत करी है उसमें कीड़ा नहीं लग सकता, उसमें नुकसान नहीं हो सकता। धन्य होगी, धन्य मतलब आशीषित। जब परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया तो किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई आपको श्राप दे दे। अगर श्राप दे भी दिया तो वो पूरा नहीं हो सकता, वरन जो आपको श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा, क्योंकि लिखा है हम अब्राहम की संतान है। अब्राहम जो तुझे आशीष देगा तो उसको मैं आशीषित कर दूंगा, वरन जो तुझे कोसेगा तो उसको मैं श्राप दूंगा। अगर आपको और मुझे कोई कोसता भी है ना तो ऑन द स्पॉट वो श्रापित हो जाता है। ये सच्चाई है। और श्राप कैसे काम करता है? हड्डियों में तेल की तरह काम करता है। इसके बारे में भी आपको पता चलेगा, ध्यान से समझना। और लिखा है आगे, अगर हम 5वीं आयत पढ़े, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। मतलब आप कहीं पर भी अंदर आ रहे हो या बाहर जा रहे हो, या घर में आ रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, या किधर भी एंट्री कर रहे हो, आवागमन कर रहे हो, तो हर बात में आप आशीषित होगे। आपके हाथ से कभी कोई काम बेकार हो ही नहीं सकता है। हर एक काम सफल होगा। यहां तक कि आप दूसरे के हाथों में काम, दूसरों के कामों में हाथ लगा दोगे ना तो भी वो सफल हो जाएगा। जो काम इंसान का सालों से नहीं बन रहा था, जो काम इंसान का लाखों देने के बाद नहीं बना था, अगर आप उस काम में हाथ भी टच कर दोगे ना, उसकी मदद कर दोगे, तो वो ऑन द स्पॉट सफल हो जाएगा। अंदर आते समय धन्य, भीतर जाते समय धन्य, बाहर जाते समय धन्य। जॉब पे जा रहे हो, जॉब से आ रहे हो, हर काम में आप आशीषित होगे। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रुओं को जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। मतलब परमेश्वर कह रहा है जो भी आपके शत्रु है ना, तो उनका मैं शत्रु बन जाऊंगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि संग्राम तो यहोवा का है, हमारा युद्ध हमारा परमेश्वर लड़ता है। हमें परमेश्वर के अधीन होना, अधीन होने का मतलब उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, उसी को दंडवत करना है, उसी से प्रेम करना है, और उसको प्रसन्न करने के लिए जीना है। उसको प्रसन्न करने का मतलब क्या है? एक दूसरे से प्रेम करना, उसी की इच्छा के अनुसार चलना, शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, जो श्राप देते हैं उनको आशीष देना, और सब बातों में चाहे सही है चाहे गलत है चुप लगाकर दीनता नम्रता से दुख को सहना। आगे लिखा है कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मतलब प्रभु कह रहा है अगर वो एक मार्ग से भी तेरे को किसी ना किसी तरह की चढ़ाई करने की कोशिश करे, तुझे दबाने की कोशिश करे, तेरा नुकसान करने की कोशिश करे, या तुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मार्ग से तो आएंगे, लेकिन जब मैं तेरे जीवन में काम करूंगा ना, जब तू मेरी आगे के अनुसार चलेगा, तो वो 7 मार्ग से जाएंगे, डरते कांपते थरथराते हुए निकलेंगे 7 मार्ग से। प्रभु कह रहा है परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। चाहे किसी प्रकार का कोई शत्रु है, चाहे घटी का शत्रु है, बीमारी का शत्रु है, रोग का शत्रु है, या लड़ाई दंगे का, या मौत एक्सीडेंट्स का, या दुखों का, तकलीफों का, कचहरी का, या कोर्ट केसेस का, ये सब शत्रु तो है हमारे। हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, ये गंदी दुष्ट आत्मा हमारा शत्रु है। तो इनके बारे में कह रहा है ये सब तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर, लिखा है उन सबों पर, और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रही। भैया माइक बंद है सैंकी भैया का। हाँ, तो यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। 9वीं आयत में प्रभु कह रहा है कि अगर तू उसकी सभी आज्ञाओं को मानकर उसी के मार्गों पर चले, तो मैं अपनी शपथ खाकर तुझसे कहता हूं कि मैं तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखूंगा, और तुझे मैं ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, तेरा नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा, क्यों? क्योंकि तूने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। तुझे मैं अपने उस नए यरूशलेम में भी रखूंगा, तुझे मेरी अपने प्रजा बना के रखूंगा, तू मेरा पुत्र होगा और पुत्री होगा, मैं तेरा पिता हूंगा। प्रभु कह रहा है और अब पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। मतलब हमें देखकर मनुष्य डर जाएंगे, वो दुष्ट आत्माएं डर जाएंगी, थरथराएंगी, कांपेंगी कि भाई ये तो परमेश्वर का जन है, अगर इसने कुछ बोल दिया, अगर हमने इससे कुछ बोल दिया ना, तो इसका परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। मतलब इतना डर आ जाएगा उन लोगों के अंदर, उन गंदी दुष्ट आत्माओं में, अरे ये तो खुदा के अनुसार चल रहे हैं, यहाँ से तो भागो, यहाँ से तो भागो। मतलब डर ऐसा आ जाएगा उन गंदी दुष्ट आत्माओं में, उन लोगों में, कि वो भागते भागते फिरेंगे।
क्यों? क्योंकि आज तक हमने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी हैं, जिन्होंने खुदा के लोगों को कोसा है ना, उनके वंश खत्म हो गए थे कुछ हफ्तों में। खत्म हो गए थे, जिंदगी खत्म। किसी ने फांसी लगा ली, कोई मर गया, किसी को बीमारी या किसी को कोई एक्सीडेंट्स हो गए थे। क्यों? क्योंकि खुदा के लोगों को छेड़ने की कोशिश करी। और खुदा का वचन कहता है, तू मेरे अनुसार चलता है ना, तो तू मेरी आंख की पुतली है। जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अब सोच कर देख लो, अगर मैं आपकी आंख की पुतली को टच करूं तो आपको गुस्सा आएगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, झड़झड़ा सकते हो आप। तो सोचो खुदा क्या ना करेगा। अगर हम उसके अनुसार चल रहे हैं तो अपने बच्चों की देखभाल करता है, परवरिश करता है, रक्षा भी करता है। अगर उसके बच्चे उसके साथ सही चल रहे हैं तो वो तो कह रहा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, तेरे ऊपर से मैं पूरे संसार को वार कर फेंक दूंगा। अगर तू मेरे अनुसार सही चल रहा था, मैं उलट पुलट करके रख दूंगा पूरे संसार को तेरे चक्कर में। एलिया एलिया के बगैर परमेश्वर नहीं रह पाया था। एलिया को उठा ले गया परमेश्वर जिंदा। हनोक के बगैर नहीं रह पाया था, उठा ले गया। सोचो, इस धरती पर जो मनुष्य आया है उसको मृत्यु देखनी है। यहां तक कि यीशु मसीह भी मर के जी उठे थे, लेकिन अनोक और हेलिया को तो यूं ही ले गया खुदावन। क्यों? क्योंकि इतने खरे, इतने पवित्र और इतना भय मानकर परमेश्वर के मार्गों पर चलते थे, और उन्होंने खुदा पर घमंड किया और उन्होंने खुदा को प्रसन्न भी किया। इन बातों से पता चलता है, खुदा अगर तेरे अनुसार चल रहे तो कुछ भी कर सकता है। जिंदा उठा लिया खुदा ने अपने अग्नि में रथों और घोड़ों और सवारों के द्वारा। लोग देखकर हैरान हो गए कि ऐसा भी कभी हो सकता है। यहोवा इतना भी कर सकता है, जिंदा उठा सकता है। किसको उठा सकता है भाई? जो उसके चहीते हैं, जिनके बिना वो नहीं रह पाया। उठा लिया उसने एलिया और हनोक को। आज हमारे साथ भी कर सकता है, लेकिन अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो। कंडीशन है। लिखा है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। एलिया को देखकर डर गए थे लोग। एलिया ने 950 लोगों को यूं ही ललकार दिया था और अकेला एलिया बचा था। जब एलिया ने प्रार्थना करी ना, वहां के लोगों की रूह कांप उठी। रूह कांप गई लोगों की, थर थर आ गए। अरे इसका परमेश्वर, अरे भाई से पंगा लेना तो बेकार है। इससे पंगा लिया खामा का, 3.5 साल के लिए बारिश ही बंद हो गई। भाई पंगा मत लेना इससे। पंगा लिया खामा का, भाई अकाल आ गया, खाना खेती नहीं उपज रही। सिर्फ खुदा के शब्द, बच्चों को कुछ सिर्फ मन में गलत सोच भी लिया, गलत बोल भी दिया ना, तो उसका रिजल्ट बाद में पता चल जाता है। अगर हम रिपेंड करते हैं, गलती हो जाती है, माफी मांगते हैं, तो प्रभु क्षमा भी करता है। ऑन द स्पॉट क्षमा करता है हमारा प्रभु। लेकिन जानकर गलती करनी नहीं है, कोशिश करना है। लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। मतलब प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर भलाई करेगा, उपज उपजाएगा, हाथ के कामों को सफल करेगा। विशाल, अभी वचन 11वां चल रहा है, इसको ऊपर करो। हाँ, लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था तुझे देने को कहा था, वो कौन सा देश है? वो नया यरूशलेम है, हमारे लिए स्वर्ग का देश है, जो यीशु मसीह ने बनाया है हमारे लिए, जिसमें वो हमें दोबारा आकर ले जाएगा। सेकंड कमिंग जिसे कहते हैं। उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। मतलब पशुओं की बढ़ती करके हमारी जरूरतों को बढ़ाएगा, हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, हमारे अर्निंग को, हमारी सेविंग्स को बढ़ाएगा। अगर आज भी कहीं हमारे काम में गड़बड़ी है ना, तो आज हमें जानना है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सही चल रहे तो सोचोगे तो वो आंखों के सामने होगी। ऐसा हमारे साथ हुआ है। अगर हम खुदा के साथ सही चल रहे हैं ना, तो खुदा हमारे शत्रुओं का शत्रु है, हमारे बैरियों का बैर है, बैरी है। अगर हम सही चल रहे हैं ना, तो हमारे लिए उसने जान भी दे दी है। सोचो, अगर हम उसके अनुसार सही चल रहे हैं, अगर उसी को प्रसन्न करने का तरीका खोज रहे हैं, अगर उसको पहला स्थान दे रहे हैं, अगर उसी के लिए जी रहे हैं, तो वो कर्जदार नहीं है। ये सच्चाई है। परमेश्वर हमें हमें परमेश्वर ने हमें देश का अधिकारी बनाया, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है। लिखा है कि तुम मेरा निज धन हो। प्रभु ने कहा है, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम चुना हुआ वंशज हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो। सोचो, जब परमेश्वर ने हमें पहले ही स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है, तो हमारी गलती के कारण हम इस देश में, इस घर में, गली मोहल्ले में इतना दुख और कलेशों में, घटी में, समस्याएं, बीमारी में या परेशानी में क्यों रह रहे हैं? कहीं ना कहीं तो गलती है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। जिन्होंने आज्ञा पालन किया उनके जीवन में काम हो रहे हैं, आज्ञाएं पूरी हो रही है, प्रतिज्ञाएं पूरी हो रही है। जिन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, उनको पता भी नहीं कि कहाँ कहाँ फटके लग रहे थे, कहाँ कहाँ छेद वाली थैली में से धन निकल रहा था उनका, कहाँ कहाँ उनकी घटी हो रही थी, कहाँ कहाँ नुकसान हो रहे थे, कहाँ कहाँ अनचाही मृत्यु मिल रही थी। लोगों को पता नहीं है एक्सीडेंट्स कैसे हुए थे। लिखा है, और जिस, आगे बढ़ते 12वीं आयत में,
मतलब परमेश्वर 11वीं आयत में कह रहा है कि तेरे सब पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई भी करेगा, तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तेरे हाथ के सभी कामों को सफल करेगा, तेरे नौकरी बिजनेस धंधा रोजगार में ब्लेसिंग्स को बढ़ाएगा, फलवंत करेगा। जो तुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे कि तू वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरी सारी आज्ञाओं को पालन करे, परमेश्वर की आज्ञा है कि तू मेरे विश्राम दिन का पालन कर। प्रभु का वचन कहता है कि तू बुराई से बैर कर, बैप्टिज्म ले, पवित्र आत्मा का दान पा, मुझसे मांग, मेरे अनुसार चल, पवित्र जीवन जी, सुसमाचार सुना, अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ले, गरीबों की मदद सहायता कर। और लिखा है 12वीं आयत में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। आपको किसी का हाथ भी नहीं फैलाने देगा खुदा। ऐसे मेघ बरसाएगा, जब बारिश बारिश आती है तो वो एक दो मकानों को नहीं भिगोती है, पूरे खेत के खेत, पूरी आधे से आधी पृथ्वी को भिगो देती है वो। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, समझने की कोशिश करना, देश विदेशों को यूं ही भिगो देती है। जब वर्षा अच्छे से होती है तो एक शहर को तो यूं ही भिगो देती है। तो सोच कर देखो, जब परमेश्वर अपने आकाश रूपी उत्तम झरोखे खोल कर जो आपके ऊपर बरसाएगा तो आप कितने फलवंत हो जाओगे, कितने ब्लेसेड हो जाओगे। आपकी जरूरतें पूरी होंगी, आपको किसी के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कुछ खाने पीने कुछ खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आज सोचना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और तेरे सब कामों पर यहोवा आशीष देगा। सब काम मतलब, अगर नौकरी बिजनेस अच्छी चल रही है तो घर में पति पत्नी में लड़ाई नहीं। अगर लड़ाई घर में पति पत्नी में हो रही है तो सब कामों पर आशीष नहीं है। हमारी कहीं ना कहीं गलती है तो हमें करेक्ट करना है अपने आप को। सब काम तो सब काम, पत्नी से लेकर सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ देगा, सब जरूरतें पूरा भी करेगा, आशीषित भी करेगा, आंसू को भी पहुंचेगा, जिंदा भी रखेगा, चंगा भी करेगा, छुटकारा भी देगा, सीने से लगाकर भी रखेगा। मांगने से पहले ही हमारी आवश्यकता को जानता है और पूरी भी करता है। लिखा है जब मैंने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो मैं तुम्हें और वस्तुएं ये सब क्यों ना दूंगा। लेकिन हम उसको खोजेंगे तभी तो पाएंगे, खुदा को खोजेंगे तभी पाएंगे ये सब। अगर हमने राजा को पकड़ लिया तो उसका जो भी है वो सब हमारा हो जाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा है जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। जो यीशु का है, सब क्या है उसका, यीशु का स्वर्ग सिंहासन, सब कुछ यीशु का है, स्वर्ग यीशु का है, और ये नया यरूशलेम यीशु का है, सब कुछ यीशु का। जो धरती में जो धरती के नीचे है सब यहोवा ने बनाया है, सब यीशु का है। और वो सब हमारा कब होगा, जब हम उसके अनुसार चलेंगे, जब हम सिंहासन, उस सिंहासन को थाम लेंगे। सिंहासन क्या है, उस सिंहासन पर जो बैठा है उसके पल्लू को थाम लेंगे कि प्रभु मुझे तुझे खुश करना है, तू जो इस सिंहासन पर बैठा है मुझे तेरे अनुसार चलना है। तो मेरे भाई और बहनों, तो वो सब वस्तुएं तुम्हें ये क्यों ना देगा। लिखा है जो अपने नौकरी बिजनेस धंधा रोजगार माता पिता भाई बहनों को छोड़कर मेरे पीछे ना आए तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। जो अपना प्राण बचाना चाहता है तो वो मेरे पीछे हो ले। प्रभु के कहने का मतलब ये नहीं कि सबको छोड़कर संन्यास ले लो, खुदा के भवन में ही आ जाओ चाहे माता पिता घर पे रो रहे, नहीं। खुदा के कहने का मतलब है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पहला स्थान तो मुझे दे और मेरे अनुसार चल, सही डिसीजन ले, प्रभु को पहला स्थान दे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर। और आगे लिखा है 12वीं आयत में, 12वीं आयत आपके लिए पढ़ दी और लिखा है और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। प्रभु ने कहा है तू बहुतेरी जाति को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। क्यों? आज हम दूसरे ईश्वरों को जानने की बात अलग है, चलो उनकी बात अलग है। देखो आपको मालूम होगा, आपने हर एक नाम से भिखारी को भीख मांगते हुए देखा होगा, लेकिन यीशु के नाम से नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो बहुतेरी जाति को उधार देगा, लेकिन खुदा को जानकर उसके अनुसार चलना भी है। अगर हम प्रभु को जानने के बाद भी अगर हमें किसी से उधार लेना पड़ रहा है, किसी से मदद मांगनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। धन के मामले में, तन के मामले में, टाइम के मामले में, दशमांश के मामले में, और आज्ञा पालन के मामले में, और आदर करने के मामले में, परमेश्वर के वचन के द्वारा गंभीर रहने के मामले में, परमेश्वर के भवन में पाए जाने के मामले में कहीं ना कहीं हमने कहीं कुछ चूक करी है, उसके कारण नुकसान हुआ है, उसके कारण घटी है, उसके कारण हाथ पिलाने पड़ रहे हैं, उसके कारण पति बिगड़ गया है, उसके कारण बच्चे बिगड़ गए हैं। क्यों? शैतान को अवसर दिया है। क्योंकि लिखा है और शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। क्या चुराता है? देखो अभी पता चल जाएगा। बस खुदा अपना हाथ हटा लेता है, जब वो आज्ञा पालन नहीं करता उस पे से बस अपना हाथ हटाता है, फिर तो शैतान काम करता है। शैतान को बुलाना नहीं पड़ता है, खुदा को बुलाना पड़ता है। प्रभु आजा, पवित्र आत्मा स्वागत है। खुदा तो बाहर खटखटाता है द्वार के, लेकिन शैतान तो यूं ही आ जाता है। शैतान तो तैयार खड़ा है। आज हम क्या करते हैं? आज हम शैतान को निकालते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा निकल जा, कर्जे की दुष्ट आत्मा निकल जा, लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट बीमारी कमी घटी परेशानी वाली गंदी दुष्ट आत्मा निकल जा, व्यभिचार की गंदी दुष्ट आत्मा निकल जा। आज हम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, शैतान को निकाल रहे हैं। आज हम दुष्ट की शक्तियों को निकाल रहे हैं, शैतान को निकाल रहे हैं, लेकिन शैतान के बाप को अपने अंदर रखते हैं। शैतान का बाप क्या है? घमंड, चुगली, निंदा, दोष लगाना, बुराइयां करना, कमियां निकालना, लीला क्रीड़ा, डहा, मतवालापन, जलन, नामाफी की बातें, और भी कई सारी बड़ी लिस्ट है।
शैतान के बाप को अपने अंदर रख रखा है, चाहे कितनी भी दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, वो टेम्परेरी है, जाएगी, लेकिन द्वार के बाहर खड़ा है शैतान कि एक बार हल्की सी मिस्टेक कर देख, बोल तो मुंह से दोबारा से माँ बहन की बोल, बक गाली, अपने पति का अनादर कर, तोड़ तो परमेश्वर की आज्ञा, लगा तो दूसरे गंडे तावीजों में हाथ, लगा तो पूजा पाठ में हाथ, देख अभी काम करता हूं, देख अभी, देख कैसे नाश करूंगा, देख कैसे घुसूंगा अच्छे से, पूरी फैमिली, बच्चों से लेकर पति तक कैसे बर्बाद कर दूंगा। मेरे भाई और बहनों, शैतान को सिर्फ नखून चाहिए, जगह अपने आप बना लेता है वो। समझने की कोशिश करना, छोटी बात नहीं, बहुत गहरी बात है। जगह अपने आप बना लेता है, लगता है कि अरे सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ये कैसे हो गया। अरे मैं तो आज्ञा पालन भी कर रही हूँ, अरे आज्ञा पालन तो कर रहे हो, लेकिन पढ़ तो रहे हैं वचन, उसके अनुसार चल नहीं रहे। आज्ञा पालन क्या है? प्रभु कह रहा है भवन में पाए जा, प्रभु कह रहा है समय का प्रतिबंध बन, मुझे पहला स्थान दे, मेरे अनुसार चल, लेकिन फिर भी हम कर क्या रहे हैं? शैतान को तो मौका मनुष्य ने खुद दे रखा, क्योंकि लिखा है और शैतान को अवसर मत दो। शैतान यीशु के पास भी आया था, लेकिन उसके बाप में भी दम नहीं था शैतान के कि यीशु को टच कर ले, लेकिन यीशु आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था, परमेश्वर को पहला स्थान दिया। रोटी के चक्कर में, पत्थर के चक्कर में उसने आज्ञा नहीं तोड़ी, लालच के चक्कर में वो अपने आप को उसने नीचे नहीं गिराया। लिखा है, अगर हम आगे पढ़े, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आज बहुत कुछ करने के बाद भी हम पूंछ की तरह रहते हैं, लोग गधे की तरह इस्तेमाल करते हैं, और नौकरी, बिजनेस, सब कामों में, घर परिवार में भी ऐसा इज्जत मान सम्मान मिलते हैं जैसे हम कबाड़ी हैं, ऐसे किसी गैर की संतान है। अच्छा अच्छा करके दे रहे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कमी है। किन बातों को लेकर? परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को हमें दिया है, अगर उन आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं तो वहां गड़बड़ी है। लिखा है कि परंतु ऊपर ही रख ऊपर ही रखेगा रहेगा। हाँ, एक बार ऊपर से पढ़ता हूं, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा। सर मतलब हर एक काम के अंदर लोग आपको पूछेंगे, अरे उस भाई से एडवाइस लो, उस बहन से पूछो, इस बहन से प्रार्थना कराओ, उस भाई से प्रार्थना कराओ, इन अंकल से पूछो, अरे इन अंकल को पता है, अरे पहले उन अंकल को बुलाओ, तब मैं आज काम में आगे बढ़ूंगा, तब मैं फॉर्म भरूंगा, तब ये शादी होगी, उनसे पूछूंगा। हर काम में सर ठहराना, रिस्पेक्ट। सर क्या है? सर दिखाता है रिस्पेक्ट को। सर क्या है? नियंत्रण को दिखाता है। अगर दिमाग ठीक नहीं है ना इंसान का, तो पूरी बॉडी पैरालाइज है। अगर दिमाग ठीक है ना, तो पूरी बॉडी काम करेगी, तो सर ठहराएगा, मतलब आपको जड़ बना देगा। आपके बिना पूछे, आपके बिना एडवाइस लिए कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन आज हमसे बिना पूछे सब काम हो रहे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। लिखा है कि और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखेगा। अब सब कुछ काम करने के बाद भी हम नीचे क्यों हैं? बॉस की नजरों में भी नीचे गिरे हुए हैं, दूसरे भी नीचे गिरा देते हैं, घर परिवार वालों की नजरों में नीचे गिरे, सास ऐसे कहती है, बहू ऐसे कहती है, पति ऐसे कहता है, पत्नी ऐसे कहती है, बच्चे ऐसे कह रहे हैं। कुछ हमारी गलतियां हैं, उनको हमें करेक्ट करना है। आज्ञाएं क्या है? आज्ञाएं आप लोग जानते हो, बहुत सारी आज्ञाएं हैं। प्रभु ने कहा है, मेरे भवन में आ, मेरी मुझे पहला स्थान दे, और अन्य जातियों के समान ना बन। प्रभु ने कहा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, सारे दशमांश। आपने वीडियो देखा होगा शायद इस पर कल। और प्रभु ने और भी बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, पहला स्थान मुझे देने को लेकर, बपतिस्मा लेने को लेकर, उपवास रखने को लेकर। और परमेश्वर ने बहुत कुछ हमसे अधीनता और आज्ञा पालन, भेंटों और चढ़ावों को लेकर, और पति पत्नी के बीच में रिश्ते नातों को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों के रिश्ते नातों को लेकर भी कहा है कि किस तरीके से आदर मान सम्मान करना है। देखो, मैं आपके सामने 10 आज्ञाएं एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना और स्मरण रखना, और विश्राम दिन को अपनी इच्छा को पूरी ना करना वरन पवित्र करके मानना। अपनी सिद्ध इच्छा को पूरी मत करना वरन मेरी इच्छा के अनुसार चलना। तू अपने माता पिता का और अपनी माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू झूठ ना बोलना, तू तो अब किसी के घर का लालच ना करना। मतलब बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने दे रखी है, आपके सामने सिर्फ 10 ही पड़ी है। बहुत सारी आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं। अगर हम 10 आज्ञाओं का भी पालन करें तो भी बहुत बड़ी बात है। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, परमेश्वर से सारे मन तन धन बुद्धि से प्रेम करना, और सब प्रकार के बलिदानों और भेंटों से बढ़कर है, सब प्रकार के चढ़ावों से बढ़कर है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। लिखा है, अगर हम इसको आगे पढ़े, कि परंतु ऊपर ही रखेगा यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से
दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले। मतलब प्रभु कह रहा है, जो आज तुझे मैं आज्ञा दे रहा हूं ना, तो पराये देवताओं की तरफ, गंडे ताबीजों की तरफ, पूजा पाठ की तरफ बिल्कुल ना जाना, ना ही ऐसे लोगों के पास जाना कि हाँ भाई मेरा झाड़ फूक कर दो, ये उतारा चढ़ावा कर दो, ये प्रसाद दे दो, ये खिला दो, ये कर दो, इसके नाम का वो कर दो, उसके नाम की पूजा कर दो। प्रभु इन चीजों से नफरत करता है। इसी के रिगार्डिंग ही परमेश्वर ने एक दूसरा राजा, अगर हम उसका पहला अध्याय पढ़ें, उसमें बता रखा है एक राजा था, उसका नाम अभी मालूम नहीं, अभी एक्चुअली चैप्टर कोई और खोल रखा है। तो राजा उस राजा, मनश्शे। हाँ शायद राजा मनुष्य। तो हुआ क्या, उसको तबीयत खराब हुई और वो कहाँ गया, वो गया हाँ, उन गंडे ताबीज, उन बाबा, उन देवी देवताओं के पास गया। लेकिन ये वाली बात यहोवा जानता था, यहोवा मनों को जांचता है। तो प्रभु ने एलिया नबी को भेजा, एलिया जा उसको बोल दे कि परमेश्वर यहोवा के भविष्यद्वक्ता और यहोवा के होते हुए भी वो दूसरे देवी देवताओं के पास चला गया, वो इस मेरे होते हुए वो वहां चला गया, वो मेरे पास क्यों नहीं आया, वो जानता है मुझे लेकिन फिर भी नहीं आया। तो जा उससे जाकर बोल दे कि तू रोग में पड़ा रहेगा और तू निश्चय मर ही जाएगा। जा उससे जाकर बोल दे, क्यों, क्योंकि तूने मेरी बात को टाला है, मेरी आज्ञा अधीनता में, आज्ञा पालन में नहीं रहा। तो एलिया ने वैसा ही करा और वो मर गया। कोई उपाय काम नहीं आया। मेरे भाई और बहनों, सच बता रहा हूं, अगर खुदा बचाने वाला अगर विरुद्ध में हो गया ना, तो बचाने वाला कोई नहीं, फिर तो शैतान ही फाड़ता है। और क्रिश्चियन लोग शैतान के लिए बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड है, क्योंकि शैतान के तो ऑलरेडी दुष्ट, उस दुष्ट के ऑलरेडी वश में ही हैं संसार के लोग। तो क्यों, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते और पाप में लिप्त हैं, भय नहीं मानते, वचन पे नहीं चलते, पर वो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, दीनता नम्रता में नहीं रहते, लड़ाई दंगा और सब प्रकार की बुराइयों से भरे रहना, ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो शैतान को अवसर देने वाली बात है। और विश्वासी इन चीजों से बचना चाहते हैं और प्रभु के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन जहां जानबूझकर या अनजाने में गलती होती है, लेकिन शैतान को उस कारण उस समय मौका मिलता था। लिखा है, और जिन वचनों की, आहा, मैं आज तुझे सुनाता हूं कि उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना और ना उनकी सेवा करना। यही काम सुलेमान से हुआ था। लिखा है, पर सुलेमान ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, और परमेश्वर को सुलेमान पर क्रोध आया, और सुलेमान से परमेश्वर ने सब कुछ छीनकर उसके सिपाही को दे दिया। सोचो, जिसे देना आता है ना, उसको लेना भी आता है। लेकिन इंसान खोदा खोता खुद ही है, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है और आज्ञा ना मानना ही पाप है। 15वीं आयत, अब यहाँ लिखा है आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और सारी विधियों के पालन पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी ना नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अब ये वचन ध्यान से समझना। लिखा है, ये देखो जो वचन में लिखा है वो पढ़ के बता रहा हूं मैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। ये वचन सबके लिए, यहाँ किसी का स्टाप नहीं चलता है, चाहे कोई अभिषिक्त हो, चाहे कोई परमेश्वर का चुना हुआ दास हो, चाहे कोई नया विश्वासी हो, चाहे कोई अन्य जाति हो, वचन सबके लिए एक सा है। जब खुदा ने अपने एक लौते पुत्र यीशु को छोड़ दिया था क्रूस पर, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। लिखा है, ये सभी श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे, अर्थात श्रापित हो तू नगर में। कहां पहले परमेश्वर ने 14 प्रकार की आशीषों में हमें कह दिया, तो खेत में, घर में, आने जाने में, सब बातों में तू आशीषित होगा। लेकिन अब देखो उसका उल्टा, उसका विपरीत, और कितने गुना बढ़कर श्रापित। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी, श्रापित हो तेरी कटौती, श्रापित हो तेरी संतान, श्रापित हो भूमि की उपज, श्रापित हो गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे, श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। खुदावन साफ कह रहा है किस बात को लेकर, कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा ना, तो ये श्राप खुद ब खुद आ तुझ पर आ पड़ेंगे, क्योंकि मेरी आज्ञा है भाई। पाप की मजदूरी मृत्यु है, अगर आज्ञा नहीं मानेगा तो तूने पाप कर दिया और उसकी मजदूरी मृत्यु है, और ये श्राप आ गया ना इंसान के जीवन में, तो कोई काम सफल नहीं हो सकता। जिस काम में हाथ लगाए वो काम बंद या बेकार या खत्म या खराब। संतानें तक श्रापित वाली बात बताइए यहाँ पर। घर के अंदर आते समय श्राप, कलेश, दुख और सब प्रकार के लड़ाई दंगे झगड़े, शांति है ही नहीं जब श्राप आ गया जीवन के अंदर। श्राप ऐसी वस्तु होती है, श्राप ऐसी चीज होती है जो एक मनुष्य की हड्डियों में तेल के समान भर जाता है, और जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इसीलिए लिखा है कि हाँ, फिर जिस किसी काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा
तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। सोचो, ये बचाने वाला अगर विरुद्ध में खड़ा हो गया तो कोई नहीं है बचाने वाला। खुदावन पहले साफ ही कहता है, देख मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। प्रकाशित वाक्य में साफ कह रहा है खुदा कि मुझे तेरे विरुद्ध में ये गवाही देनी है। एक तरफ यही परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, मेरी आज्ञा का पालन कर। लेकिन अब जब आज्ञा का पालन नहीं करे तो यही परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। क्या कहना है? तुझे मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। लिखा है, फिर जिस किसी काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता रहेगा, भयातुर करता रहेगा और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। क्यों? कहने का मतलब ये इस कारण होगा कि तूने यहोवा को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर दुष्ट काम में लग गया। व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, लालच, लोभ, मोह, मदिरा, ढिठाई, नामाफी की बातें, सब प्रकार के बुरे काम, मूर्ति पूजा और सब प्रकार के ऐसे झूठ से कमाया हुआ धन, झूठ के काम, व्यभिचार के काम धंधे, तू ऐसे घृणित कामों में लग गया। यहोवा को त्याग कर तू दुष्टता के कामों में लग गया। यही सब इसी कारण होगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी। और ये पाप की मजदूरी मृत्यु में अपने वचन से बंधा हुआ। मैं तो सच्चा न्याय कर रहा हूँ। न्याय में क्या? मेरा वचन न्याय कर रहा है। वचन में अच्छी बातें भी लिखी हैं। आज्ञा पालन करेगा तो उसके फायदा क्या है? मैं बिना बताए कुछ नहीं करता हूं। मैंने ये सुलेमान को भी नाश होने से पहले 2 बार बोल दिया था स्वप्न में आकर, सुलेमान तू उन स्त्री के पीछे मत जाइयो, सुलेमान तू ऐसे मूर्ति पूजा मत करियो, वो तुझे अपने अपने देवताओं की ओर खींच लेंगे। लेकिन तूने नहीं मानी। मैंने तुझे पहले ही चिता दिया था। मैंने सावधानी दी थी आदम और हवा को कि उस पेड़ के फल को मत खाना, लेकिन मजदूरी में उन्होंने मृत्यु को कमाया। अलगाव हो गया, मैं उनसे नहीं मिल सका क्योंकि पाप की दीवार आ गई थी। उस दीवार को मिटाने के लिए मैंने अपने पुत्र को भेजा। तुम्हारे कारण मैंने अपने पुत्र को मरने के लिए भेज दिया। तुम्हें कितना बचाने के लिए मैं अपनी तरफ से कितना सहनशीलता के कारण मैं तुम्हें नाश नहीं करता। वचन में साफ लिखा है। तुम अब मेरे सहनशीलता के कारण है ना, परमेश्वर तुम पर क्रोध नहीं करता है, दंड नहीं देता है। वो सोचता है कि अब मेरे बच्चे बच जाएं, अब बच जाए। जब दुनियावी माँ बाप हम पर तरस खाते हैं, चल अब बच जाएगा, अब सुधर जाएगा, तो परमेश्वर भी हम पर तरस खा रहा है। नहीं तो कब का नाश कर चुका होता। और यीशु नहीं आता ना तो अब तक तो कभी ये भूमि की शकल ही बिगड़ जाती, तिरछी पिरछी हो जाती है भूमि। सच बता रहा हूं, ये सच्चाई है। खुदावन का क्रोध इतना भयानक है, खुदा ने चट्टानों तक को नहीं छोड़ा। लिखा है जब वो बोलता है तो हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, जब वो बोलता है तो चट्टानें तड़कती हैं, समुद्र कोलाहल में आ जाता है। उसकी इच्छा के बगैर सूर्य भी उदय नहीं होता। अगर उस खुदावन को हमने अपने विरुद्ध में कर लिया तो बड़ी भयानक बात है, क्योंकि लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। 21वीं आयत में लिखा है कि और यहोवा ऐसा करेगा कि तू मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक कि जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। परमेश्वर कह रहा है मरी, कौन सी मरी? बीमारी, महामारी, महारोग। कौन से? आगे लिखा है, रोगों के बारे में भी लिखा है, अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर से, क्षय रोग ऐसा होता है, समझ लो जिसका कोई इलाज नहीं है। और ज्वलन से, ज्वर से, ज्वर क्या? बुखार। ये जो कोविड का था ना, उसका सबसे पहला सिम्टम यही था, बुखार। आज इंसान समझ रहा है अरे ये तो बीमारी, बीमारी नहीं है, मजदूरी में मनुष्य ने पाप के कारण कमाया है ये सब कुछ, मृत्यु को। ज्वर और दाह और बड़ी जलन से, आज इंसान को जलन होती है ना, छाती में जलन, दिल में जलन, पेट में जलन, किडनी में जलन, सर में जलन, हाथ में जलन, मुंह में जलन, लाल पड़ की बॉडी। इसी कारण हो रहा है अनाज्ञाकारिता के कारण। जांचना है मैं अपने आप को। और तलवार, आज भाई भाई के विरुद्ध में, पति पत्नी के विरुद्ध में तलवार। हॉस्पिटलों में भी तलवारें चली हैं। क्या डॉक्टर के हाथ में क्या चीरा फाड़ी करने के लिए नहीं होता? डॉक्टर किसके सगे हैं? मैं दोष नहीं लगा रहा। जिन डॉक्टरों को इंसान भगवान का रूप मानता है, अगर वही डॉक्टर हमारे विरुद्ध में, हमने कितनी वीडियोस देखी हैं, काट पीट कर किडनी बेचना। हमें नहीं पता क्या सच है क्या नहीं, लेकिन वीडियोस हमने देखी है। आप लोग, हम लोग सच जानते हैं क्या है क्या नहीं है। जाने जाने प्रभु किसी पे दोष लगा तो क्षमा करे, लेकिन हम सच जानते हैं। मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी है, बंदे के मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिया, उसकी छाती को फाड़ दिया बीच में से, बंदा जिंदा है। उसका दिल निकाला चक्कू से काट कर, उसकी छाती पर रखकर चक्कू उसके दिल में गाड़ दिया। मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं। जिंदा लड़की की गर्दन काट दी, उसकी गर्दन, उसकी मुंडी को लेकर हिला रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हमारे पास। ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आए, करी तो करे क्या? देख कर ही डर लग जाता है उसी समय। बस मन तो ऐसा करता है, प्रभु तू अपने क्रोध का पहला हटा ले, एक के चक्कर में तू सबको नाश ना कर। इसीलिए तो बचे पड़े हैं, एक के चक्कर में सब नाश नहीं हो रहे, खुदा के अनुग्रह से बचे पड़े हैं। नहीं तो कितने लोगों को कोरोना ने छुआ था।
मेरे को टच किया, मेरी वाइफ को टच किया, मेरे पापा को टच किया, परमेश्वर ने हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया। गलतियां हुई हमसे, हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है मेरे भाई और बहनों, हमसे हुई गलतियां, लेकिन पश्चाताप करके मानकर छोड़ना है। कितने अभिषिक्तों को टच करा था, लेकिन किसी का भी बाल वाका नहीं होने दिया। लेकिन वचन को जानकर भी हम, अगर हम डिटाई में चल रहे, पाप में जीवन बिता रहे हैं, व्यभिचार, गलत और गंदे काम, दूसरों का भी ठोकर का कारण बन रहे हैं, और वरन मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और वरन दुनियावी गाने, फोटोज, वीडियोस, एल्बम, स्टेटस लगा रहे हैं खुद भी, और ऐसे काम करने वाले से प्रसन्न हो रहे हैं और इन्हीं में लिप्त हैं, खुदा को छोड़कर इन कामों में लिप्त हैं। ना तो ये बचा पाए, ना तो धन बचा पाया। ऐसे ऐसे कॉल्स हमारे पास आए हैं, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तक के मालिक भी, जिनके पास 5 बिटकॉइन है। सच्ची गवाही बता रहा हूं मैं आपको, 15 दिन में जीवित नहीं रह पाए बंदा। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी कम नहीं होती, उसकी संतानें भी इस बैठ के खाएंगी। 200 करोड़ बहुत होता है। मैं कह रहा हूँ गिनने में भी आपको ना आधा दिन लग जाएगा। 200 करोड़ अगर आपके सामने 500 के नोट रख दिए तो इतनी होती 200 करोड़। 200 करोड़ को गिनने में भी ना कई बार इंसान वो हो जाएगा, बौखला जाएगा, अरे पता नहीं यार गिनती क्या थी क्या नहीं थी। सच बता रहा हूं मैं, मशीनें भी गड़बड़ा जाती हैं। 200 करोड़ कम नहीं होते, लेकिन नहीं बचा पाया 200 करोड़ भी। क्यों? इंसान, सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है, और उस प्राण को बचाने के लिए ना परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी हैं। बेटा, इन आज्ञाओं का पालन करेगा तो तेरा प्राण जीवित रहेगा, तो तू जीवित रहेगा। यहोवा लिखा है, परमेश्वर का भय मानना और नम्रता का जीवन बिताना दीर्घायु, धन और महिमा है। धन शैतान भी देता है, लेकिन उसके अंदर दुख मिला हुआ देता है, जो कहीं ना कहीं कमी घटी, बीमारी, परेशानी में, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट में, समस्याओं में, कोर्ट कचहरी में, मौत के, कलेशों के, समस्याओं के, नुकसान के बहाने बनते हैं जब शैतान हाथ रखता है ना। जो ये वचन पढ़ रहा हूं ना इस समय, परमेश्वर का हाथ नहीं वरन शैतान का हाथ है। क्यों? शैतान को अवसर दिया है। यहोवा लिखा है, और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार से और झुलस और गेरुए से मारेगा। गेरुए पता है कैसी बीमारी है? आगे लिखा है, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। ये नाश करने के लिए आई थी ये शैतान की ओर से, क्योंकि ये दुख, तकलीफ, ये बीमारियां, ये परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, शैतान की ओर से होती है। अब दो भाई हैं, दोनों भाइयों के एक एक बीमारी थी, पेट में बीमारी थी। अब दोनों के लिए उसी समय हाथ रख के सर पे प्रार्थना की गई, या जैसे भी प्रार्थना की गई, बिना हाथ रख के सर पे प्रार्थना की गई। लेकिन एक ऑन द स्पॉट चंगा हो गया, एक चंगा नहीं हुआ। तो क्या उसमें पास्टर की गलती है, या यीशु की गलती है, या यीशु के लहू की गलती है? समझने की कोशिश करना। और जब एक चंगा हो गया उसी प्रार्थना से, तो दूसरा चंगा क्यों नहीं हुआ? मनुष्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, चाल चलन ठीक करना है इससे पहले कि मौत आए। मौका दे रहा है खुदा। और तेरे सिर के ऊपर लिखा है, जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए, और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का, और तेरे पांव के धूल तले भूमि लोहे की हो जाएगी। सर के ऊपर आकाश पीतल का मतलब इतना भार, कुछ नजर नहीं, इतना बोझ, और भूमि लोहे की। लोहा मतलब नरम भूमि पर खेती करता है ना इंसान, खेती करने की औकात भी नहीं रह सकती, लोहे की भूमि हो जाएगी। ना तो इंसान उस पर गड्ढा कर सकता, ना उसमें बीज डाल सकता, ना अपने लिए कुछ पनपा सकता, ना खाने के लिए इंतजाम कर सकता, ना पानी मिलेगा उसको। भूमि लोहे की हो जाएगी। ना तो सर पे बारिश पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पीतल आकाश का, आकाश पीतल का। और भी बहुत गहरे मतलब है इनके, लेकिन अगर अभी चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम आगे चलते हैं। लिखा है, और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का, और तेरे पांव के तले की भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा। सोचो, एक तरफ कह रहा है परमेश्वर, तेरे शत्रुओं को मैं शत्रु, तेरे बैरियों को मैं बैरी हूं, लेकिन खुदावन यहां साफ कह रहा है दूसरी आयत में कि यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं से हरवाएगा। अगर आज हम अपने शत्रुओं से हार रहे हैं ना, तो उसकी बहुत बड़ी गलती है हमारी, कहीं ना कहीं गलत है। हम करेक्ट करना है अपने आप को, हमें जांचना है। कहीं हम दो कामों में हाथ तो नहीं मिला रहे, दोनों में पैर तो नहीं रखा है। प्रभु कह रहा है कि जो तुझे श्राप देगा उनको मैं आशीष दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो खुदा खुद कह रहा है कि देख, जो तुझे श्राप दे, जो तेरे शत्रु है ना, उनके द्वारा मैं तुझे हरवाऊंगा। खुदा हमारे शत्रु से लड़ने के लिए तैयार है। खुदा कह रहा है, देख तेरा युद्ध तो मैं लड़ूंगा। एक तरफ कह रहा है आज्ञा पालन करने के द्वारा, बेटा तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। तेरा, अरे संग्राम तो यहोवा का है, तू चुप बैठ जब तक शत्रु को तेरे पाँव की चौकी ना कर दो। शत्रु के आगे तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ खुदा यहाँ कह रहा है, शत्रु से तुझे हरवाऊंगा। और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग कर जाएगा। समझ लो, एक तरफ प्रभु हमारे शत्रु के बारे में कह रहा था आज्ञा पालन के द्वारा,
अगर हम आज्ञा पालन करते तो वो कहता है कि देख शैतान, अगर तेरे पास, अगर शत्रु तेरे पास आ रहा है ना एक द्वार से, तो वो 7 द्वार से भाग कर जाएगा। लेकिन यहाँ हमें कह रहा है, किस लिए? अगर हम आज्ञा पालन नहीं करें ना, तो कह रहा है तू देख, तू उनके सामने करने, उनका सामना करने तो जाएगा अपने शत्रु का, लेकिन तू 7 मार्ग से वापस आएगा। सोचो, विपरीत ही हो गया बिल्कुल। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो सीधा सीधे न्याय करता है, आर या पार, चाहे बेटा है खुद का, चाहे कितना ही बड़ा अभिषिक्त है। सीधी बात। जब बेनी हिंजी को नहीं छोड़ा, जब परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को नहीं छोड़ा, जब दाऊद को नहीं छोड़ा था, दाऊद के 10 पीढ़ियां, अगर आप पढ़ोगे ना दाऊद के बारे में, जब दाऊद से व्यभिचार हुआ ना, उसने सिर्फ नहाते हुए किसी स्त्री को देख ही लिया था, उसके वंश में व्यभिचार आ गया था 10 पीढ़ियों तक, उसके वंश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, व्यभिचार के कारण एक दूसरे को मार दिया। ये सच्चाई है। मूर्ति पूजा का पाप 4 पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। लिखा है, यहोवा तुझको, अब सोचो, मूर्ति पूजा के लिए खुदा पराये देवताओं के पीछे जाने के लिए मना कर रहा है। अगर जा रहे हैं तो फिर ये देखो, ये सारे अभिशाप वचन है। लिखा है, यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू ऐसे मार्ग से उनके सामने करने को जाएगा ना, पर तू 7 मार्ग से होकर तू उनके सामने से भाग कर जाएगा, वापिस आ जाएगा, और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। मारा मारा फिरने का मतलब यही है कि भाई तू दे दे, बहन तू दे दे, पापा तू दे दे, अब्बा मामा तू दे दे, घाट घाट का पानी पीना, ठोकरे खाना, मुंह पे थुकवाना, और बुराइयां सहना। मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, मैंने तो पाप किया ही नहीं। अरे खुदा के वचन को तो जान लिया ना। हम कहते हैं भाई झूठ बोले बिजनेस नहीं चलते, तो क्या पाप नहीं है? जिसने आंखें दी हैं, क्या उसकी आंख में मोतियाबिंद थोड़ी ना है? जिसने कान दिए वो बहरा नहीं है? दुनियावी सीसीटीवी से बच सकता है, लेकिन खुदा की आंखों से नहीं बच सकते। लिखा है, मनुष्य के मन में जो विचार दूर से आता है ना, उसको भी वो परख लेता है। मनुष्य तो भारी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की आंखें मन पर लगी हैं। अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले पड़े हैं, वरन मनुष्य के मन भी। आज भी ऐसे ऐसे असाध्य रोग हैं मेरे भाइयों और बहनों, जिनका कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इलाज नहीं है। इलाज होता ना, इतने में देर हो जाती है। क्यों? ये व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में सिखाता है। जो नहीं मानते उसका पता है, लेकिन हम जान चुके हैं, हमें तो सावधान रहना है। आज लोग क्यों मर रहे थे? क्यों इतनी बड़ी मौत की लहर आई थी? सबसे ज्यादा, अगर आप चेक करो, दूसरी लहर में सबसे ज्यादा, मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पर, जो वचन तो बताना चाहता हूँ, दूसरी लहर में सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर नुकसान क्यों हुआ? इंडिया के अंदर लोगों की मौतें क्यों हुई थी? वचन पूरे हुए थे, लाशें तैर रही थी। खुदा ने दर्शन में भी दिखाया था, लाशें तैर रही थी, जगह नहीं मिली दफनाने की। क्यों? क्योंकि खुदा के वचन के विरुद्ध में, खुदा को तिरस्कार किया, खुदा को छोड़ दिया, पहला स्थान प्रभु को नहीं दिया। खुदा को जानने के बाद मूर्ति पूजा में, पापों में लग गए, गंडे तावीजों में लग गए, और नहीं भी जाना था तब भी उसमें थे। जब खुदा का वचन पहुंचा तो विश्वास नहीं किया। अरे हमारे बहुत हैं, अगर ठीक है तुम्हारे बहुत है तो उठकर बचाएं। गंगा तक ने उगल दिया था लाशों को, जगह नहीं मिली थी दफनाने की। वचन में, यशाया में लिखा है, यिर्मयाह अगर आप पढ़ना चाहो तो साफ लिखा है, लोथें चौराहों पर यूं ही पड़ी रहेंगी और लोग अपने दरवाजों को बंद कर लेंगे। उस समय आराधना और प्रार्थना का शब्द, ऐसी कुछ लिखा है, शब्द सुनाई नहीं देगा। लोगों के जी में जी ना रहेगा। अगर पढ़ो ना तो आपका दिल दहला जाएगा, आप वो वचन निकाल के पढ़े तो। वचन में साफ लिखा है, एक एक वचन पूरा हो रहा है, लोग चाहे इनको हल्के में ले रहे हैं। इसीलिए खुदा कहता है, मेरे आने में इसलिए देरी हो रही ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले, और मैं अपनी सहनशीलता के कारण तुम्हें नाश नहीं कर रहा, तुम्हें बार बार मौका दे रहा हूं कि मेरा बच्चा आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगी। जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। कितने उपाय करे डॉक्टरों ने, डॉक्टर भी नहीं बच पाए। लगाओ दिमाग, एक ही है इसका छुड़ौती, रिपेंटेंस, पश्चाताप। जो रोग दूसरे लोगों को लगा था, उस रोग में वो मर गए। जो रोग खुदा के बच्चों को लगा, जो उसके अनुसार सही चल रहे हैं, उनकी बात हो रही है, लेकिन वो रोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आग के भट्टे में से खुदा निकाल कर लेकर आ गया, वचन को पूरा किया। क्यों? क्योंकि लोगों ने पश्चाताप किया। हाँ प्रभु, मेरे किसी पाप के कारण ये मेरे जीवन में बीमारी आई थी, प्रभु मेरे उन पापों को क्षमा कर दे, इस कोरोना से मुझे आजाद कर, मैं आपसे सही चलने पाऊंगा, मुझे अनुग्रह दे, जहां मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कर। ये नहीं कि मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। प्रभु का वचन कहता, तू कहती है ना तूने कोई गलती नहीं की, इसीलिए देख अब मैं तेरा न्याय करूंगा। अब न्याय जब खुदा का न्याय किसी पर आता ना, तो सह नहीं सकता कोई। खुदा ने न्याय किया था कोविड, ये ऐसी नहीं आ गई थी, हर 100 साल के बाद। क्योंकि अगर हम पढ़े व्यवस्था के बातों को, 100 साल, पता नहीं 400 साल बाद दंड आया था लोगों पर। 400 400 100 100 साल बाद दंड आया था लोगों पर, अगर हम बाइबल की गहराई को अच्छे से पढ़ें। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, और उस बारे में
अभी उस बारे में भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और उस बारे में अगर अब जाएं तो उसके बारे में बहुत गहरी बातें जानना सीखना जरूरी है। अधूरा ज्ञान भी नहीं देना, ना ही हमें सीखना। हमें सीखना है तो पूरा सीखना है, तो अभी वो टॉपिक अलग है। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है वो बताना चाहता हूँ आपको। जो मृत्यु लोगों के जीवन में आई थी, ये बहाने बने थे, ये सच्चाई है। क्योंकि खुदा के वचन को जानने के बाद दूसरों को कहा कि तुझे खुदा के लोगों को कहा जाता था, बे तेरे को तो कीड़े खाएंगे, तू तो गाड़ा जाएगा, देख तूने हमारे भगवानों को देवताओं को छोड़ दिया, गाड़ा जाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। गाड़ा जाऊंगा, कीड़ों की भूख मिटाने के लिए काम आऊंगा, लेकिन एक दिन मैं जीवित हो उठूंगा प्रभु, जब मेरे को लेने के लिए आएगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? उनको नहीं पता है, लोगों को उनको नहीं पता कि यीशु आने वाला है। वो लोग नहीं जानते हैं। मुर्दे जी उठेंगे, लिखा है जब प्रभु यीशु आएगा सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे, और बाकी जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, जो खुदा के अनुसार सही चल रहे हैं। और अगर जो रैप्चरेशन में उठा लिया तो बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है उसके ऊपर। और जो रैप्चरेशन में नहीं उठ सका, ऊपर प्रभु के पास नहीं उठाया गया, तो मेरे भाई और बहनों 7 साल का इतना भारी कलेश है। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। लिखा है, अभी बाइबल हमारे पास है, बाइबल का मनन करो, पढ़ो, पवित्र आत्मा की मदद मांगो। अभी प्रभु का आत्मा सिखा रहा है, लेकिन जब रैप्चर होगा ना, पवित्र आत्मा भी साथ उठा लिया जाएगा। जब कौन सिखाएगा, समझाएगा? जब कौन विवश करेगा? लिखा है बाइबल में कि मनुष्य अपनी मूर्तियां सोना चांदी को उठा उठा कर फेंकेंगे, परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, उसकी खोज में समुद्र से समुद्र तक खोजेंगे। आमोस में लिखा है, परंतु उसको ना पाएंगे। ठोकर खाकर मोर्चा खाएंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। लूका में भी लिखा है, और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि लोग परमेश्वर, हाँ, लोग क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जब कटोरे उड़ेलने के बारे में बात लिखी है, जब खतरनाक विपत्तियां, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश काम कागज के समान लपेट दिया जाएगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, चंद्रमा और सूरज जाता रहेगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। लोगों को लगता है अरे ऐसी, ये तो ऐसी नॉर्मल बात है। यही सेम बातें नूहा के समय पे हुई थी। लोगों ने हल्के में ले लिया था। उन्होंने कहा अरे आकाश से बारिश कैसे आ सकती है, लेकिन जब आई ना, उन्होंने जब देर बहुत हो चुकी थी, जहाज बनकर तैयार हो गया, और नूहा के परिवार टोटल 8 लोग जहाज के अंदर थे। खुदा ने कहा नहीं, मन फिराए ना नूहा, कोई नहीं, तू चल अंदर, अब मैं बताऊंगा। इनको मौका दिया, उन्होंने मन नहीं फिराया, पराये देवताओं की ओर फिरे, मुझे छोड़ दिया और गलत काम में लगे रहे, शादी ब्याह में होते रहे, काम में व्यस्त रहे, लेकिन उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। नूहा, तू मेरी दृष्टि में धर्मी है, तूने मेरे अनुसार चला, तूने पवित्र जीवन जिया, अब तो नाव बना ली, ठीक है, अंदर चल। इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, इन्होंने तेरा मजाक उड़ाया। अरे कहां से बारिश आएगी, कोई बारिश नहीं आ रही है। अरे नूहा, तू ये तो नहीं हो गया, तुझे क्या हो गया, तू ये है वो है। नूहा को बोलते रहे, नूहा चुप रहा। जब जहाज बना, जब जहाज के अंदर नूहा उसका परिवार गया, तो लिखा है यहोवा ने उस जहाज का द्वार बंद कर दिया। और जिसे यहोवा बंद करे उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसे यहोवा खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो यहोवा ने द्वार उन लोगों के लिए बंद कर दिया था, वो द्वार नहीं खुला। लिखा है बारिश हुई, आकाश से वर्षा हुई, धरती के सोते फूट निकले। इतना खतरनाक वर्षा हुई कि कोई भी जीवित ना रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने मजदूरी में पाप को कमाया था। पाप में मनुष्य ने मजदूरी में मृत्यु को कमाया था, पाप के कारण। क्यों? क्योंकि अपने खुदा की निंदा करी। और इसी से रिलेटेड प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि मनुष्य खोहों में, पहाड़ों की चट्टानों में जा जाकर छुपेंगे और बोलेंगे, वचन में साफ लिखा है, बोलेंगे हमें उस परमेश्वर के मेमने के प्रकोप से छुड़ा लो, बचा लो, ए चट्टानों हम पर आ गिरो। सोचो, लोग मौत मांग रहे, मौत नहीं मिल रही है, झुलस रहे थे। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो रूह कांप उठेगी। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। अभी तो छींटे हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। खुदा मौका दे रहा है, खुदा मौका दे रहा है लोगों को मन फिराने का। संसार में, पूरी मानव जाति में परमेश्वर ने एक ही नाम दिया है जिसके द्वारा मनुष्य पापों की क्षमा, छुटकारा और उद्धार पा सके। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने आज्ञाएं दी हैं, प्रभु ने सिखाया है, समझाया है। प्रभु का वचन सबके लिए एक सा है। प्रभु ने जब बैनी इंजी को साफ दिखा दिया था, आपको शायद बताया भी है पहले, बैनी इंजी को साफ बता दिया था। लाइन में लगे थे वो स्वर्ग में, उनको हार्ट अटैक पड़ा था। 2000 पता नहीं कितने की बात है शायद। उनसे एक मिस्टेक हुई 15 में। थी। हाँ, 15 में। उनसे एक मिस्टेक हुई थी शायद 2008 में, या पता नहीं 10 में। उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक दिया था, और काम चमत्कार तब भी हो रहे थे। उसके 4 साल तक चमत्कार हुए, लेकिन अचानक बाद में हुआ, उनको अचानक अटैक पड़ा। जब अटैक पड़ा तो वो आईसीयू में थे। उसके बाद उनको दर्शन मिला, प्रभु उनको स्वर्ग में लेकर गया आत्मा में। जब उनको दिखाया कि देख कितनी बड़ी लंबी लाइन है, कितने मसीह हैं, अब देख जाएंगे कितने, 100 में से 80% लोग नहीं जा पाए थे, 20% जा पाए थे।
और उसमें से बेनी इंजी को खुदावंद ने साफ कह दिया था, बेनी आई गिव यू सेकंड चांस, मैं तुझे दूसरा चांस दे रहा हूँ। खुदा ने तो उनको दूसरा चांस दे दिया, और हमें पता नहीं कौन सा चांस मिल रहा है मेरे भाई और बहनों, इसलिए क्योंकि कल किसने देखा है जब पल का नहीं पता। खुदा ने ऐसा आपको मन फिराने का लिखा है, ऐसा आपको तो मन फिराव का अवसर भी नहीं मिला। हमें तो आज मन फिराव का अवसर दे रहा है खुदा की बेटा मेरे आने में, इसलिए दे रहा है। इसीलिए तुम जितना हो सके उतना जल्द से जल्द मन फिराओ, पश्चाताप करो, पवित्रता का जीवन जियो, मेरे अनुसार चलो, और बुराई से बैर करो, और और मेरी महिमा करो, और सुसमाचार सुनाओ, और लोगों को बताओ और बचाओ। लेकिन अगर हम ढिठाई दिखा रहे हैं ना, तो खुदा को पता है कि बेटा रैप्चर के बाद क्या होने वाला है, और खुदा का वचन झूठा नहीं है। लिखा है धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। साइंटिस्ट भी फेल हैं, आर्किटेक्चर तो अब आए हैं। हमारे बाप परमेश्वर यहोवा ने ना नूहा के समय पर आर्किटेक्चरिंग कर चुके थे वो, समझ रहे हो। आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर का काम क्या होता है, बिल्डिंगें बनाना, इमारतें बनाना, हर चीज का एक नक्शा बनाना, उसके लाखों कमाना। लेकिन ये सब चीजें तो परमेश्वर ने नूहा के समय में कर दी थी। नूहा इतने हाथ चौड़ा, इतने हाथ लंबा, इतना ऊंचा, इतना छोटा, इतनी लकड़ी से, इतने पैसे से, सॉरी, इतने राल से, इस छाल से, इस तरीके से ऐसे ऐसे जहाज बना, और बिल्कुल सेट बनाया। सोचो, प्रभु ने कहा सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं में से एक एक, दो दो, सात सात जोड़े, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ परमेश्वर ने कुछ संख्याएं बताई, उनके हिसाब से लेकर जा। सोचो कितना बड़ा जहाज बनाया, और बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी थी। खुदा हमारा सब कुछ जानता है, उसको सब पता है। हम कई बार अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, खुदा ने बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसा दिया। निकालो कोरोना का इलाज, कितना निकालोगे, वो तो खुदा के अनुग्रह से बचे हुए हैं। लोगों ने आंसू बहाए हैं, परमेश्वर के अभिषिक्तों ने आंसू बहाए हैं, जब बची है पूरी पूरी मानव जाति। लिखा है प्रकाशित वाक्य के 24वें अध्याय में, चुने हुओं के कारण दिन घटाए जाएंगे। चुने हुओं के कारण है ना, खुदा आने में देर कर रहा है कि प्रभु ये जो दिन संकट, अंत के दिन जो निकट आ रहे थे, प्रभु इनको थोड़ा सा दूर कर दे, अभी थोड़ा दूर कर दे। तेरे आने में थोड़ा समय लगा प्रभु, अगर तू आज आने वाला था तो आज के दिन को घटा दे प्रभु, तू कल आ जाइयो। आंसू से रो रो कर खुदा के लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं अपने शत्रुओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको जानते भी नहीं, जो हॉस्पिटलों में पड़े थे। आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की हैं, तब खुदा ने दया की है, क्योंकि लिखा है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं और वो दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अगर वो मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर, उनकी प्रार्थना को स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। आज इंसान सोच रहा है हमारे बल बुद्धि से बचे, हमारे धन से बचे, अरे हमने तो वैक्सीन ली है, हमने तो तौर तरीके अपनाए हैं। अरे जिन्होंने तौर तरीके नहीं अपनाए उनका उनको कैसे हो गया फिर। इंसान 10 दिमाग लगाकर 10 बातें बता रहा है, इस ये औषधि अपना लो, वो औषधि अपना लो, नहीं बच पाए लोग। आज इंसान बच गया है तो उसका धन्यवाद नहीं करता है, उसके अनुसार नहीं चलता है। आज इंसान बच गया है तो मंदिरों में जा रहा है चढ़ावे चढ़ाने के लिए, लेकिन खुदा के पास नहीं आ रहा है धन्यवाद करने के लिए, घर बैठे उसका धन्यवाद नहीं कर रहा है। आज हम जीवित हैं, आज हम इतने लोग जुड़े हुए हैं, इसका हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि नूहा ने धन्यवाद किया था, धन्यवाद की भेंट दी थी जब वो उस प्रकार के जल प्रलय से बाहर निकला, जब प्रभु ने उसको बचाया था। आज प्रभु ने भी उस प्रलय से हमें बचाया है। बहुत खतरनाक बातें लिखी हैं, धरती ने भी लोथों को उगल दिया, जगह नहीं मिली। वचन में साफ लिखा है लोगों को मट्टी देने की जगह ही नहीं होगी, और ये वचन परमेश्वर ने पूरा किया। अगर आपने इसमें वीडियो देखी तो शायद देख सकते हो, वचन में साफ लिखा है लोगों को मट्टी देने के लिए जगह नहीं होगी। लोते खुले शमशान में, खुले चौराहे में ऐसी पड़ी रहेंगी। लोगों के जी में जीना रहेगा, लोगों के मन में भय समा जाएगा, कांपेंगे, डरेंगे, अपनी दरवाजों को बंद कर लेंगे। लोगों को जगह नहीं मिली, क्यों? क्योंकि खुदा के लोगों को और खुदा के वचन को त्याग दिया, खुदा के लोगों का तिरस्कार किया, खुदा के वचन का मजाक उड़ाया। उनको नहीं पता है कि मृत्यु कैसे आई है। खुदा हमें अपनी आंख की पुतली की नहीं संभाल कर रखता है। लोग सोचते हैं तो बीमारी, अरे बीमारी तो बहाना था। खुदा के वचन में लिखा है जो प्रभु के अनुसार चलते हैं शैतान उसको छू नहीं सकता, लेकिन वचन को जानने के बाद, या अगर वचन को नहीं जानते, अगर शैतान छू रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यीशु ने पहले ही कह दिया है, 2020 साल पहले, 21 साल पहले खुदा ने हमारे लिए कोड़े खा लिए। आज भी हम चंगे होते हैं, तो सब लोग चंगे क्यों नहीं हो रहे थे? वचन सबके लिए, वचन किस किस के लिए? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे उसको अपना पिता उद्धार करता ग्रहण करे, उसके लिए है। जिसने रोटी खाई है उसी का पेट भरेगा। अगर आपके हिस्से का खाना मैं खा लूं तो आपका पेट नहीं भर सकता। आपको आपके हिस्से का विश्वास करना है, आपको आपके हिस्से का खाना खाना है। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। आज इंसान कहता है अरे अगर यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते हैं
तो हॉस्पिटल में उनको उनके पास जाओ ना, उनको चमत्कार करो ना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे जबरदस्ती किसी को रोटी थोड़ी ना ठूस देंगे, वचन मिले तभी तो वो वचन मिले, तिरस्कार किया तभी तो हॉस्पिटल में। अगर वचन नहीं मिला, पाप किया, मूर्ति पूजा, अनाज्ञाकारिता, चाहे भले ही प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी पाप तो पाप है। झूठ बोला, चुगली किया, दोष लगाया, चक्कू मारे, गाली गलौज किया, या एक दूसरे का बुरा किया, जादू टोना करवाया, ये सब पाप है। और इसकी मजदूरी इंसान भुगतता है। और इंसान कहता है कि भाई हॉस्पिटल में इतने सारे लोग हैं, हाँ, लेकिन जो विश्वास करेगा उसी के जीवन में काम होगा ना। विश्वास तो करो, बनाओ, कराओ मीटिंग, 8-8 10-10 घंटे की मीटिंग कराओ हॉस्पिटलों के अंदर। बोलो मैं अब यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, यीशु मेरे जीवन में आया, मेरे पापों को क्षमा कर, बोलो। और प्रभु ना करे तब कहना। अपने हिस्से का खाना इंसान को खाना पड़ेगा। हॉस्पिटलों में जाकर करो। अरे जब इंसान परेशान होता है, बीमार होता है, तो क्या डॉक्टर घर पे आता है? क्या डॉक्टर अपने 1000 पेशेंट को छोड़कर एक पेशेंट को देखने के लिए आएगा? अच्छे अच्छे के घुटने टिकते हैं हॉस्पिटलों में, अच्छे अच्छे धनवान व्यक्ति भी भागे हैं। समस्या आती है तो मनुष्य को डॉक्टर के परमेश्वर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये थोड़ी ना कि डॉक्टर परमेश्वर खुद आएगा। हाँ, वो आ सकता है, कर सकता है, लेकिन उसके अनुसार ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। अब जो बहस करे, देखो भाई, बहस तो हमें किसी से करनी नहीं है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है या यूट्यूब पे सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, लिखा, जिस समय तू मुझे पुकारे, तू मुझे पुकारे, तो पुकारना पड़ेगा भाई, जब भी वो सुनेगा। तो बहुत सारी बातें खुद हमें चेतावनी देना चाहता है, सावधान करना चाहता है, बेटा ये सब श्रापों से बच कर रहो। तू मेरे अनुसार चलेगा तो तुझे पता भी नहीं है मैं तुझे कैसे उठाऊंगा। लिखा है 26वीं आयत में, और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा। ये 26वीं आयत ध्यान से पढ़ना। और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा। जो लाशें सड़कों पे पड़ी थी ना, जगह नहीं मिली दफनाने की, तो रेगिस्तान की तरफ, रेगिस्तानी सॉरी, समुद्र के किनारे की तरफ दफना दिया। रात को दफनाया, दोपहर में दफनाया, शाम को सुबह कई घंटों बाद बाहर वापिस उगल दिया समुद्र ने। पानी तेज आया तो फिर उनको पक्षी खा रहे हैं। वचन पूरा हो रहा है, कारण चाहे कुछ भी है, वचन पूरा हो रहा है ये। आकाश के तो और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा, और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। सोचो, भगाने वाला ना होगा। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, जो वचन में लिखा है वो बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग मन फिराओ, पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो। लिखा है, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। सोचो, आज इंसान को बवासीर क्यों होती है? समझ लेना, अनाज्ञाकारिता की है। दूसरे प्रकार के कामों में हाथ मिलाए, पूजा पाठ, गंडे गंडे ताबीज, जादू टोना, या चढ़ा हुआ खाना, या मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए खुदा को छोड़ देना, खुदा को पहला स्थान ना देना, उसकी चोरी करना, समय ना देना, ये सब कारण है। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े। आज इंसान के किसी के फोड़े हैं ना, गांठे हैं, फोड़े हैं, कैंसर का फोड़ा, बवासीर का फोड़ा, पता नहीं कैसी कैसी गांगन, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, और बवासीर और दाद और खुजलियों से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा। सब कुछ होते हुए भी ना, अगर खुदा नहीं है इंसान के पास, तो पागल ही हो जाता है। जाऊं तो कहाँ जाऊं? पति विरोध में, पत्नी विरोध में केस हो गया, धन से बीमारी, तकलीफ, समस्या, कहाँ लगाऊं इस धन को मैं? पागल। चैन नहीं मिल रहा है, शांति नहीं है, तो पागल ही है इंसान। पागल और अंधा। अंधा मतलब तुझे मेरे मार्ग पर नहीं चलना ना, ठीक है, तू अंधा होना चाहता ना, ठीक है, तू अच्छे से ही अंधा हो जा, बैठ घर में, दुख और बीमारी, उस तकलीफ और समस्याओं में, परेशानियों, बैठ। अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। मेरे भाई और बहनों, कोविड के चलते में ना, इंसान इतना अंधा हो गया था, इतना पागल हो गया था। अंधा कैसे हो गया था? कि ये तौर तरीके अपना लो, ये वैक्सीन लगा लो, ये तरीके अपना लो, वो हाँ, चलो गवर्नमेंट ने बोला, वाली बात अलग है। इंसान ये नहीं सोच रहा है, इन चीजों में इतना अंधा हो रहा है, रीति रिवाजों में, इन कामों में, इन गंडे ताबीजों में, इन चढ़ावों में, या इन दवाई गोले में। अरे जिस यीशु पर हमें विश्वास करना चाहिए, उस पर भरोसा नहीं रखा है। जब तो यीशु ने कहा है,
जो नहीं देखते वो देखने लगे, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो देखते हैं ना वो घमंड करते हैं अपनी बुद्धि और ज्ञान समझ पे। ठीक है, तुम अंधे बन रहे हो ना, ठीक है, अंधे ही बनो, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना ना, ठीक है। लेकिन जो अंधे हैं ना उनकी तो मैं आंखें खोलूंगा, उनके जीवन में काम करूंगा। जो बिल्कुल हार चुके हैं, जिनको किसी को ने बताया नहीं है, जो बिल्कुल थक चुके हैं कलेशों में, दुखों में, मेरा वचन उनके पास पहुंचेगा और वो बचेंगे। और जो बुद्धिमानों की बुद्धि मारी जाएगी, बुद्धिमानों को, समझदार को उनके ज्ञान में, चतुराई में फंसा दूंगा मैं। और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा, या वह तुझे पागल और अंधा कर देगा। पागल, पागल हो गया था इंसान कोविड के चलते टाइम। घर में भी इंसान पागल हो जाता है। करो तो क्या करूं, माँ को देखूं, पत्नी को देखूं, बच्चे को देखूं, फैमिली को देखूं, लोगों को देखूं, नौकरी को देखूं, बिजनेस को देखूं, अपने आप को देखूं, पागल हो जाता है इंसान, पागल। क्यों? जो सच्ची शांति देता है ना, वो शांति के राजकुमार पे विश्वास किया ही नहीं है। कौन है वो? यीशु है। और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, घबरा गया, हाय हाय, अरे बॉडी पड़ी है, अरे इसको कोई टच ना कर ले। अपने अपने लोगों से, अपने अपने परिवार की बॉडी से ही इंसान बोला था, अरे 1 घंटे के अंदर निकाल यार, मैं इसको बारी बार जला के आओ, घर में मत लेकर आना, भारी बार जला कर आओ। भाई डर लग रहा है भाई, कहीं हमें ना हो जाए। घबरा गया, अपने परिवार को देखना नहीं चाहता इंसान। भारी बार निपटा दिया, फूक दो, राख देनी तो दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं मरना। पता चल जाता है कौन किससे कितना प्यार करता है। लेकिन खुदा, उसने कोड़ियों को तो ऐसे हाथ से फेर कर चंगा किया है, सूखे हाथ वालों को चंगा किया है, दुष्ट आत्मा के ग्रसित व्यक्ति को तो सीने से लगाया है उसने। तभी तो वो कहता है मैं पापियों का नाश करने नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। और आपको पता है, जब जब धरती पर पाप बढ़ा तो अवतारों ने जन्म लिया। उन्होंने क्या किया? पापियों को नाश किया। आप एक तरफ बचाने वाला, एक तरफ मारने वाला, बचाने वाला बड़ा, मारने वाला, बचाने वाला बड़ा। यीशु कहता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। मैंने उनके लिए अपनी जान दी है। उनको मरना था, उनको दंड भोगना था, उनको मृत्यु लेनी थी, लेकिन उनके बदले का दंड, मृत्यु और वो सब प्रकार की रोग समस्या मैंने सह ली। अब मैंने सह ली है, अगर कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वो नहीं सहेगा। लेकिन जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। लगाओ दिमाग, एड़ी चोटी तक का जोर लगाओ। आज इंसान क्या कहता है? अरे यार सीधी उंगली से घी नहीं निकलना ना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन हमारा बाप है ना, डब्बा गरम करता है सीधा। वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा, उंगली उंगली ऐसे नहीं करेगा, वो अच्छे से जड़ पकड़ता है, जड़ पकड़ के इन सामने वाले को हिला देता है। लिखा है, और देख, और हाँ, घबरा देगा। और जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। टटोलते फिरने मतलब कि कोई मुझे काम बता दो, कोई मुझे जगह बता दो, कोई मुझे इसका नुस्खा बता दो, कोई मुझे ये तरीका बता दो, कोई मुझे ये बता दो, मतलब सब प्रकार के तौर तरीके को पूछने के लिए ऐसे अंधे अंधे की तरह टटोलना, आंखें होते हुए भी छुटकारे की जगह ढूंढना। बरकत कैसे पाऊं, चंगाई कैसे पाऊं, आशीष कैसे पाऊं, टटोलते रहो। लिखा है साफ, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल ना होंगे। और तू सदैव, अब केवल सदैव, केवल अंधेरे अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा, परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाख की बारी, मेहनत और बिजनेस तू करेगा, लेकिन तू लगाएगा, बिजनेस करेगा, मजा अच्छा लगेगा तेरे को, लेकिन ध्यान रख, परंतु उसका फल खाने ना पाएगा। तेरे बैल तेरी आंखों के सामने मारे जाएंगे। तेरा बिजनेस, तेरे नौकरी खत्म हो जाएंगे, तेरी आंखों के सामने उजड़ जाएंगे, हटा दिया जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। मतलब उसकी, उस बिजनेस की, जो आप नौकरी बिजनेस कर रहे हो, उस नौकरी बिजनेस का आप फायदा नहीं उठा पाओगे। ये बैल, ये घोड़े गाड़ी क्या दिखाते हैं? नौकरी बिजनेस काम करने के तौर तरीके को दिखाते हैं, जो खेतों में हल जोतते हैं, इनसे आमदनी मिलती है, तो ये बिजनेस दिखाते हैं, ध्यान रखना। लिखा है, तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूट लूट में चला जाएगा। गधा मतलब, अब गधे को किस लिए रखा जाता है? खच्चर हाँकने के लिए, क्या सामान ढोने के लिए। अब जब उसकी जड़ ही नहीं है, गधा ही नहीं है, तो सामान क्या ढोएगा? तो प्रभु साफ कह रहा है, तेरा गधा लूट में चला जाएगा। जिस पर तूने भरोसा रखा है ना, जो वो धन ही लूट ले जाएगा, जिससे तू बिजनेस खोलना चाह रहा है, और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियों तेरे शत्रु के हाथ में लग जाएंगी, और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे। समझ रहे हो? साफ कह रहा है प्रभु। आज क्यों बहन बेटियां भाग जाती हैं? इंसान को पता नहीं है, क्यों? क्योंकि खुदा के वचन को नहीं जानते, उनको पता नहीं है इनडायरेक्टली ये वचन पूरे होते हैं लोगों के जीवन में। एक एक वचन पूरा हुआ है, एक एक वचन। अगर इसको खोलकर बताया जाए शायद 2 घंटे और लग जाए, इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। तेरे बेटे बेटियां दूसरों के देश के लोगों के हाथ लग जाएंगी। आज भी हम जानते हैं, हमें पता है कि इन लोगों को, लड़कियों को बहाने से ले गए बाहर, लेकिन वैश्य का मन का काम,
इधर हम हमारे देश में आई है, वैश्य गमन का काम हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। और यहाँ से कुछ लोग ले गए बिहार से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर चले गए वहां पर। पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज है, वहां पर उनको मारा पीटा जा रहा है, आमदनी नहीं मिल रही है। वहां से रो रो कर वीडियो बना बना कर भेज रहे हैं। लूट में चले गए, लूट लिया। इंसान ने इंसान को लूट लिया। क्यों? खुदा के वचन की इज्जत नहीं करी, खुदा को पहला स्थान नहीं दिया, दो नाव में पैर रखा। जिसको धन्यवाद करना चाहिए उसको धन्यवाद नहीं किया, वरन जिनको धन्यवाद नहीं करना चाहिए उनका धन्यवाद किया। क्या वचन में लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। चंगा परमेश्वर ने करा, लेकिन धन्यवाद चढ़ावा चढ़ाने हम खुदा के दूसरे भगवानों के पास जा रहे हैं। सच बताना चाहता हूं आपको कि आप लोग दंड ना उठाओ, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया है। अब हमारे पास है क्या कि खोएंगे? अगर अब नहीं संभले तो कब संभलेंगे? इसलिए एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक से बैर रखेगा, एक से प्रसन्न होगा, एक को प्रसन्न करेगा। इसलिए खुदा कहता है कि तू आज चुन ले, किसकी चुनेगा, किसको, किसकी सेवा करेगा, किसका चुनाव करेगा। लिखा है कि कौन सी है, 33, हाँ, तेरे बेटे बेटियां दूसरों के देश के लोगों के हाथ में लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी कि मैं अपनी बेटी को कैसे लेकर आऊं, मैं अपने बेटे को कैसे लेकर आऊं। वहां फंस गया, लूट लिया। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे, और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा। इस भारत देश को क्यों लूटा गया था? क्योंकि सारे भगवानों का जन्म इसी भारत में हुआ है। अगर है भी तो वो कहाँ गया अचानक? मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पर। और सबसे ज्यादा मृत्यु इस देश में क्यों हुई है? जिस भगवान पर, ऐसा एक कमेंट भी आया था, कोई किसी वेबसाइट पर किसी किसी फॉरेनर बंदे ने शायद कमेंट किया था, शायद कोई, कि इतने सारे ईश्वर होते हुए भी सबसे ज्यादा मृत्यु इसी देश में क्यों हो रही थी? अगर है तो वो अवॉइड कर बचाए। खुदा ने अपने लोगों को बचाया है, सिर्फ उन्हीं को बचाया जो उसके अनुसार चल रहे हैं। ये नहीं कि सारे क्रिश्चियन, चाहे बॉर्न क्रिश्चियन हो चाहे नए विश्वासी हो। खुदा ने जब अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा तो हम क्या है? जो वचन के अनुसार चल रहा है सिर्फ उसी को बचाया है। यहाँ किसी का स्टाफ नहीं चल रहा है कि पास्टर है, पास्टर के बच्चे हैं, पास्टर है, अभिषिक्त है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। जब बैनी हिन जी को हार्ट अटैक पड़ गया था तो हम क्या है? एक छोटी सी गलती के कारण सिर्फ अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया। आज हमारी खुद की पत्नी होते हुए भी दूसरों की ताका झाकी करते हैं, ब्लू फिल्में देखते हैं, तो क्या खुदा से बच जाएंगे? आज मीठी गोली मिल रही, बाद में इसका भुगतान है। सच कड़वा होता है, अगर आज समझ लोगे तो जान बचा लोगे। पश्चाताप ही जरूरी है, इसका पश्चाताप ही तरीका है, पश्चाताप ही है इसका छुटकारा। दैट्स इट। क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़े ना, अगर हम मती से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़े, अगर दूसरा इतिहास भी पढ़े, तो उसमें भी लिखा है मन फेरा, मन फेरा, मन फेरा, मन फेरा, मन फेरा। मन फिराना मतलब बुराई से बैर कर, गलत कामों को छोड़ दे, बुरे कामों को छोड़ दे, बुरी अभिलाषाओं को छोड़ दे, गलत कामों को छोड़ दे जो तुझे पाप में मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं। अधलोक ने अपना मुंह पसार रखा है, अभी तुझे मजा आ रहा है। यहाँ पर भी एक नाच होता है, वहां पर भी एक नाच होता है। यहाँ पर तो अपनी मर्जी से नाच रहा है वहां, लेकिन वहां नचाया जाता है। आग की झील, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, जिसकी आग कभी नहीं बुझती। जहां पर वो अधोलोक में वो धनवान था, उसने खुद कहा है, इस बात की गवाही दी है। खुदा ने आत्मा में होकर इन वचनों को लिखवाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। खुदा ने, यीशु मसीह ने साफ बताया है, प्रकाशन, ये प्रकाशन है। और यीशु ने कभी कुछ झूठ नहीं बोला, यीशु खुद सत्य है। यीशु सब जानता है, हमारे अंत को आदि से जानता है, वो उत्पत्ति से लेकर अंत तक को जानता है, वो सब जानता है। इसलिए उसको पता है, इसलिए उसको पता है कि मनुष्य का मन कैसा है। पाप करने के कारण इतना मनुष्य का मन ऐसा हो गया है, वो सोचता है कि मुझे दंड तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन वचन में लिखा है दंड की आज्ञा मनुष्य पर फुर्ती से नहीं आती। इसलिए मनुष्य का मन ऐसा हठीला हो जाता है कि वो पाप में लगा रहता है। लेकिन जब पाप की दंड आता है ना, तो उसकी लाठी में आवाज नहीं है, तब आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मनुष्य की आंखें दो बार खुलती हैं, ध्यान रखना। अगर जीते जी खुल गई तो बहुत बढ़िया है, अगर मरने के बाद खुली है तो हम लूका 16वां अध्याय पढ़ सकते हैं। लिखा है, जब उस धनवान की आंख खुली तो उसने अपने आप को अधोलोक में तड़पता हुआ पाया, आग में जलता हुआ पाया। कितना सेंटीग्रेड तापमान हो सकता है वहां का? 1500 सेंटीग्रेड तापमान में ना लोहा भाप बन जाता है, सोचो। और वो धनवान क्या कह रहा था? लाजर, हे पिता अब्राहम। धनवान की आंखें खुली तो उसकी नजर सीधा स्वर्गलोक में गई, जहां पर अब्राहम और अब्राहम पिता की गोद में लाजर था। वो लाजर जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, जो बिल्कुल लाचार बीमार था। उस लाजर से कह रहा है वो धनवान अधोलोक में पड़े हुए कि हे लाजर, मतलब अब्राहम पिता से कह रहा है, हे पिता अब्राहम, लाजर को ऐसा कर, एक काम कर, मेरे पास नीचे भेज दे, क्योंकि मैं, ताकि ये अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूं।
कंटिन्यूस सेंस है ये, तड़प रहा है वो कंटिन्यूसली। चलो उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि जब 1500 सेंटीग्रेड में तापमान में जब लोहा भाप बन जाता है, तो मैं कह रहा हूँ कितना भी बर्फ का गोला फेंक दिया ना, तब भी वो भाप बन के उड़ जाएगा, पानी तक पहुंच नहीं सकता है। सोचो। वचन सबके लिए एक सा है। ऐसे ऐसे दर्शन परमेश्वर के अभिषिक्तों ने, परमेश्वर के लोगों ने, उसके बच्चों ने देखे हैं। एक गड्ढे में गिरते जा रहे थे, मसीह लोगों के बारे में भी बताया, दूसरे अन्य जाति के बारे में भी बहुत कुछ दिखाया है। लिखा है सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आज हम प्रभु को जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, मानते हैं लेकिन चलते नहीं है। चलना जरूरी है। जीवन की बातें यीशु के पास ही हैं, अगर इनको नहीं पकड़ा तो कोई फायदा नहीं है। संसार की दौलत प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजान देश के लोग खा जाएंगे, और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। समझ नहीं आएगा ये नुकसान कैसे हो रहा है, घटी कैसे हो रही है, परेशानी कैसे हो रही है, दुख कैसे हो रहा है, तकलीफ कैसे हो रही है, नुकसान कैसे हो रहा है। यहोवा तेरे घुटनों और तेरे टांगों में, वरन नख मतलब नस में, नस कह सकते हैं, नख, हाँ नख मतलब पांव के तलवे, तलवे तक से शिख तक भी असाध्य फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। असाध्य का मतलब समझ, खतरनाक और जिसका कोई इलाज नहीं है, असाध्य रोग। फोड़ा, कैंसर के फोड़े आज इंसान को कहाँ कहाँ होते थे, इंसान को पता नहीं है, सोचता है कि अरे ये तो ऐसे ही हो गया। ये शैतान की ओर से है, क्या ना मानने वालों के जीवन में शैतान ने हाथ रख रखा है। समझ रहे हो, इन बातों को समझने की कोशिश करना। लिखा है 36वीं आयत में, यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा, और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। तुझे उनमें रहना ना, तो उनमें रह, कोई दिक्कत नहीं। तुझे मेरे पास नहीं आना ना, तो कोई नहीं, तू उन्हीं में रह। अब देख, अब तुझे पता चलेगा मेरी आज्ञा ना मानने का दुष्परिणाम क्या है, क्योंकि देख तुझे मैंने पहले ही बता दिए थे लेकिन तूने फिर भी नहीं माना। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूँ, रोमियो पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत से। अगर विशाल भाई आप कर सको तो करके देखना एक बार। रोमियो पहला अध्याय 28वीं आयत। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। मतलब परमेश्वर को जानते थे, उसके आचार्य कर्मों को जाना है, उसकी बातों को समझा है, सीखा है, जाना है, और सब गहरी बातों को जाना है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम करने वाले दंड के योग्य हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको मौका दिया, बार बार मौका दिया, पर अब मन फिरा लो, अब मन फिरा लो, अब मन फिरा लो। रोमियो 1:28 में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। नहीं मान रहे ना, नहीं आ रहे ना तुम मेरे पास, नहीं आ रहे मेरी, नहीं मुझ पर विश्वास करे, तुम मूर्ति पूजा में लगे हो, तुम उनमें लगे हो, तुम धन में बटोरने में लगे हो, तुम दूसरों को खुश करने में लगे हो, लगे रहो, लेकिन ध्यान रखना, आगे पढ़ो। लिखा है अनुचित, परमेश्वर ने भी उनके उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। ठीक है भाई, नहीं जाना, ठीक है ठीक है, जाओ तुम अपनी करनी, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ है, लेकिन ध्यान रखना एक दिन न्याय मैं करूंगा। तुम्हें मैंने सब बता दिया, तुम्हारी भलाई किस में, तुम्हारी बुराई किस में है। तुम्हें पहले ही मैंने चुनाव दे दिया है, जैसे आदम और हवा को पहले ही बता दिया था तुम ये बाड़ा मत तोड़ना, तुम इस आज्ञा को मत तोड़ना, लेकिन फिर भी जानबूझकर तोड़ दिया। शैतान ने भरमा लिया। शैतान कैसे भरमाता है आप जानते हो, लेकिन इसमें शैतान की गलती नहीं है। गलती किसकी है, आज्ञा जिसको दी है उसको मालूम होना चाहिए। समझने की कोशिश करना। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को उस समय नहीं मारा। क्यों? क्योंकि जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे पर उंगली क्यों उठाए। और अगर परमेश्वर शैतान को मारता ना, तो आदम और हवा के बच्चे, हम लोग कहते हैं प्रभु ने शैतान को क्यों मार दिया? क्या शैतान से परमेश्वर डरता था? क्या शैतान क्या परमेश्वर का सिंहासन छीनने के लिए कहता? इसलिए शैतान को परमेश्वर ने पहले ही मार दिया। शैतान की तो कोई गलती थी नहीं। शैतान ने तो सिर्फ उस हवा को बोला था, लेकिन फल तो तोड़कर उसने खाया था। लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े। आज हम कितने भी मूर्ति पूजा कर ले, कितने भी पूजा पाठ कर ले, अगर ये सारे काम हमारे अंदर है ना, तो कोई भी फायदा नहीं। चाहे हम विश्वासी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई अविश्वासी हो, प्रभु का वचन सबके लिए एक सा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहाँ किसी का स्टॉप नहीं चलता है। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले। चाहे कितने भी उपवास रख ले, चाहे कितने भी बड़े बड़े काम कर ले हम, लेकिन अगर हमारे काम ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि। निर्बुद्धि मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है।
निर्बुद्धि, जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जिसमें परमेश्वर का डर नहीं है तो वही तो ऐसे ऐसे काम करेगा। व्यभिचार, किसी की बहन के साथ सोना, दो दो तीन तीन पत्नियां बनाना, गलत व्यवहार करना, गलत और गंदी फोटोज वीडियोस देखना, झूठ के कम द्वारा कमाई कमाना, माता पिता के साथ गलत बर्ताव करना, उनको घर से निकाल देना, पति को पीटना, बीड़ी फूकना, गाली गलौज करना, चाहे 10 बार उपवास रख लो फिर भी बुराई को लिप्त रहना। निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। निर्दय, दया ही नहीं है। आज बसें जलाई जा रही हैं। आज कौन सा क्रिश्चियन मंदिरों के अंदर मूर्तियां रख रहा है? आज दयावान कौन है और निर्दय कौन है? आज मनुष्य मनुष्य पर भरोसा, मनुष्य सॉरी आज मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं रख रहा है, वरन उन वस्तुओं पर प्रेम रख रहा है जो उसको कुछ नहीं दे सकती। मनुष्य मनुष्य की जान लेने के लिए तैयार है अपने भगवानों के चक्कर में। इंसानियत ही खत्म हो गई है। यहाँ धर्म की बात तो दूर है, इंसानियत ही खत्म हो गई। किस धर्म ने सिखाया है कि तू इन वस्तुओं के चक्कर में, तू मेरे मेरे मुझ भगवान के चक्कर में तू सामने वाले को खत्म कर दे? ये सारे शैतान के काम थे। आज इंसान इंसान का बैरी हो चुका है। क्या कोई भगवान, क्या कोई ग्रंथ, क्या कोई ईश्वर सिखाता है? बसें जलाई जा रही थी, मारा जा रहा था, क्रिश्चियनों को मार दिया, गोलियां मार दी, तलवारें चलाई थी, घर जला दिए। हम, अरे कम से कम जिस पर भरोसा रख रहे हैं, कम से कम उनके गुणों को तो प्रकट करें, उनकी तो लाज रख ले हम। जिस पर भरोसा रख रहे हैं, क्या वो भी ऐसे काम करते थे? हमारे कामों से पता चल रहा है। तो जिस पर हम, जिसकी पूजा पाठ करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, उन्हीं के तो गुण हमारे अंदर दिखाई देंगे। चाहे हम बसें जलाएं, चाहे लड़ाई करें, चाहे किसी को मारे, चाहे बीड़ी फूके, चाहे किसी के घर में आग लगाएं, चाहे मंदिरों में, चाहे चोरी करें, चाहे चर्च में चोरी करें। जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, ये बात सबके लिए है। उसी के तो गुण नजर आएंगे हमारे अंदर। उसके अनुसार हमें चलना भी है। जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं उसको जांचना भी जरूरी है। जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं उसके गुण क्या है, उसके गुणों को जांचना और जानना जरूरी है। उसकी गहरी हिस्ट्री को पता लगाना जरूरी है, फिर उस पर विश्वास करना। अगर कभी किसी पर आप विश्वास कर भी रहे हो तो पहले जानो कि किसका जीवन पवित्रता का है, किसका जीवन पाप का है, किसने हत्याएं की हैं, किसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, किसने रूप बदल कर मारा है, किसने तीर मारे हैं, किसने अपने बेटे की गर्दन काट दी, किसने मुंडियों की माला पहनी है। जिस पर हम भरोसा रख रहे हैं उसी के गुण आते हैं इंसान में। और आज इंसान वो नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? अगर कोई भगवान नहाते हुए देख रहा है तो भगवान है, पूजा की जा रही है। अगर कोई मनुष्य नहाते हुए देख रहा है तो करेक्टर ढीला, चार चांटे मारे जा रहे हैं। अगर भगवान चोरी कर रहा है तो सब कुछ ठीक है, अरे भगवान है भगवान है। लेकिन अगर कोई भाई चोरी कर रहा है तो उसके चांटे मारे जा रहे हैं, बंद करा जा रहा है। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ बनकर मार रहे हैं। मार तो हम ऐसे रहे हैं, हम चक्कू छुरी तो ऐसे चला रहे हैं और दूसरों के साथ तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम बहुत पवित्र हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने भी, ध्यान से समझना, ये प्रभु ने प्रकाशन दिया था। जब एक व्यभिचारिणी स्त्री गलत गंदा काम करते हुए पकड़ी गई थी यीशु मसीह के समय में, तो वहां के लोगों ने उस स्त्री को पकड़ लिया, पकड़ के यीशु मसीह के पैरों पे ला दिया। यीशु मसीह से उन लोगों ने कहा कि देख, मूसा की व्यवस्था के द्वारा तो इस स्त्री ने व्यभिचार किया और व्यभिचार के कारण इसको मृत्यु पानी है, व्यभिचार के कारण इसके ऊपर पथराव किया जाएगा। अब तू बता, तू क्या कहना चाहता है इसके बारे में? तू, तेरी शिक्षा क्या कहती है? जो तू ज्ञान बखाड़ता है ना, तू बता तू क्या कहता है। यीशु मसीह चुप रहा। यीशु मसीह ने एक बात बोली, तुम लोगों ने पत्थर तो उठा लिए, सबसे पहला पत्थर इसको वही मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। आज हम चोरों को पीटने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम दूसरों को मारने के लिए, दूसरों के साथ गलत बर्ताव करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम चर्चेस को तोड़ने के लिए, मारने काटने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या हमने अपने आप को जांचा? आज हमारे अंदर की इंसानियत ही खत्म हो गई है। हैवानियत पल रही थी हमारे अंदर। आज मनुष्य मनुष्य का खून का प्यासा है। आज इंसान धर्म की रक्षा करना चाहता है, धर्म की रक्षा। आज भगवान की रक्षा करना चाहता है मनुष्य, मूर्ति को बचा बचाए डोल रहा है। क्या कर सकता है इंसान? अरे परमेश्वर अपनी रक्षा खुद कर लेगा भाई, क्या मनुष्य रक्षा कर सकता है? अरे मनुष्य जिस मूर्ति को अपने हाथों से बना रहा है उसी मूर्ति को इंसान पानी में फेंक रहा है। जिस मूर्ति को इंसान अपने हाथों से बना रहा है, अगर मूर्ति से पूजा करने से धनवान अगर बन जाने, सबसे पहले धनवान वही होता जो मूर्ति को अपने हाथों से बना रहा है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन सच्चाई है। इन गहरी बातों को हम जानते नहीं है। अगर इनको बैठकर सोचे ना तो पता चलेगा कि हाँ, हमने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें मूर्ति का विसर्जन करते करते बंदा खुद गिर गया। पूजा पाठ करते करते रैलियां अभी मैं सच बता रहा हूँ, कल मैं अपनी माँ के घर गया, मम्मी के घर पे गया, और मैंने ऐसा सुना कि रैली निकल रही है। रैली, कोई रैली थी शायद, पता नहीं कौन सी रैली निकल रही थी, और रैली के बीच में कुछ ऐसे लोग थे चक्कू छुरी लेकर, और जवान लड़के को गल मार दिया। सर में एक चक्कू मारा, टांगों में चक्कू मारे, और एक आदमी उसको छुड़ाने आया, उसका पेट ही फाड़ दिया।
और जब उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उसको उसको गलत टांके लगे, और टांके गलत लगने के कारण उसकी पॉटी उसके पेट के अंदर ही निकल गई उसकी नाड़ियों से होकर, और वो बंदा मर चुका। और डॉक्टर भी उसके लिए 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, जब देंगे बॉडी। सोचो कहाँ गई आज इंसानियत, किस पर भरोसा रख रहा है आज इंसान। ये कल की बता रहा हूं मैं आपको। ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है मैंने कि 3 महीने तक की बच्ची के साथ रेप। स्कूल के अंदर क्या चल रहा है? प्रेग्नेंट बच्चियां, क्या चल रहा है? किस प्रकार की शिक्षा, किस भगवान पर भरोसा रख रहे हैं? किस मनुष्य, किस भगवान का इंसान डर रख रहा है? अगर शंकर भगवान जी के बारे में जानो ना, तो उन्होंने भी रूप बदल कर ऐसा कुछ लिखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा वो श्लोक, कि जैसे कि एक हाथी हथनी के पीछे भागता है, वैसे ही व्रिय, मतलब मैं खोलकर बोलना नहीं चाहता, वो टॉपिक कुछ और है, बताना नहीं चाहता आपको इस चीज के बारे में। व्रिय को लेकर है, व्रिय को लेकर। अब जिनके बारे में, जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, उन्होंने सब कुछ रचा है, तो क्या वो अपनी बेटी के साथ संसार कर सकते हैं? सोचो। व्यभिचार होता है, और इससे परमेश्वर नफरत करता है। व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, और इसी पाप के कारण परमेश्वर ने सदम और अमोरा को नाश कर दिया था। प्रभु कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। लिखा है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले। जितना मैं पूजा पाठ करता था ना, उतने मेरे अंदर बुराइयां थी। चोरी करने में कमी नहीं छोड़ी थी, मारने धाड़ने में कमी नहीं छोड़ी थी, गंदे से गंदा काम किया। जब अच्छा काम करने की कोशिश करें तो 4 लोगों में वाहवाही करने के लिए अपनी फैलाने की कोशिश करी। हाँ भाई, मैंने पंखा लगवाया, मैंने टीवी लगवाया, मैंने कुर्सी लगवाई। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, आज हम करते तो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते थे। लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य, लेकिन फिर भी खुद ऐसे काम करते, वरन ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। सोचो, ऐसे लोगों के लिए खुदा कह रहा था। लिखा है 37वीं आयत में और 36वीं आयत में, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 36वीं आयत। यहोवा को, यहोवा तुझको उस राजा समेत, हाँ, लिखा है, तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा, और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर और दूसरे देवताओं की उपासना और उनकी पूजा करता रहेगा, करेगा। और तुझे पूजा करनी है, ठीक है, तू उन्हीं को चुनना ना, तो चुन, ध्यान रख लेकिन आगे। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा, वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझा जाएगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा लगाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो लगाएगा, परंतु, मतलब तू बिजनेस तो करेगा, बड़े धन तो लगाएगा अपना, चाहे उधार लेकर लगाएगा, तू बिजनेस खोलेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा, उस बिजनेस का फायदा उठाने ना पाएगा, वरन फल फल भी तोड़ने ना पाएगा। फल का 1% भी फायदा नहीं मिलेगा। फल को देखते ही देखते, अपनी आंखों से देखते देखते रोएगा। क्यों? क्योंकि मेरा फल लगाया हुआ कोई और ले गया। लिखा है क्यों? क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने ना पाएगा। जैतून का तेल मतलब चंगा करने वाला तेल, प्रार्थना का तेल। अपने शरीर पर, शरीर का इलाज करने के लिए भी तुझे जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। आज इंसान कहता तो है ये मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रखा है। बेटी बाप को नहीं समझती, बाप की इज्जत को नीलाम करके लड़के के साथ भाग गई। मैं दोष नहीं लगा रहा, ये वचन बता रहा है। बंधुआई होकर, किसी की बंधुआई होकर भाग गए, बाप बेटी की इज्जत चली गई, माँ बाप की इज्जत चली गई, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, रहे नहीं। बेटा भी माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, बेटे ने बाप की कूल्हे की हड्डी तोड़ दी, छाती तोड़ दी, मुंह तोड़ दिया, और पुलिस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या किसी रेलवे स्टेशन पे छोड़कर आ गया, अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गया, और फिर हाउस में छोड़कर आ गया। वहां क्या पैसा दे रहा है, मैं नहीं पाल सकता, अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। पैसा बहुत है ना, कोई नहीं, रहे, तू बोरा है जो, तुझे पता नहीं तू क्या काटेगा। लिखा है, तेरे सब वृक्ष और तेरे भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। हाँ, बढ़ता जाएगा, और तू आप घटता चला जाएगा। प्रभु कह रहा है, जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा। मतलब हम दूसरों की बढ़ोतरी देखकर हम कुड़कुड़ाएंगे, ऐसा लिखा है। और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। सोचो कितनी खतरनाक कंडीशन है। हमारा मतलब पड़ोसी उधार तो दे देगा जिसको उधार की जरूरत है, लेकिन जिसको उधार दिया है ना,
उसको उधार चुकाने के लिए भी पैसे उसके पास नहीं हो पाएंगे। सोचो कितनी खतरनाक मार है ये। आज ऐसी कंडीशन लोगों के साथ होती है मेरे भाई, होती थी मेरे भाई और बहनों। वह तो सिर और वह तो सिर ठहरेगा और तू पूंछ ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और विधियों के मानने को उनकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़े रहेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा लिए बने रहे रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ का की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा ना, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। सोचो, कोरोना के टाइम पे लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे। छोटे से छोटा गंदे से गंदा काम भी करना इंसान को मंजूर था। जी हजूरी करनी पड़ रही थी। और जब तक तू नष्ट ना हो जाए ना, तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल गुलाम बनाकर रखेगा। कौन? जिसके हम दास होंगे। वचन कह रहा है, यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी की छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब किसी एक जाति को चढ़ा लाएगा, जिनकी भाषा तू ना समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा, और वे ना तो बूढ़ों का मुंह देखकर ना बड़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे वरन और ना बालकों पर दया करेंगे। और वे तेरे पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे, तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे लिए ना अन्न ना नया दाखमधु और ना टटका तेल और ना बछड़े और ना मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नष्ट हो जाए। बार बार यही कह रहा है प्रभु। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेरे रखेंगे। वे तुझसे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे घर देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाएं जिन पर तू भरोसा रखता है ना, गिर ना जाए। मतलब प्रभु कह रहा है, तूने किस पर भरोसा रखा? रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस, पापा मम्मा दादा पति पत्नी, रखो भरोसा कि वो तेरी मदद करेंगे। देख, उनको भी गिराऊंगा और तू भी गिरेगा। जिन पर तूने भरोसा रखा ना, देख वहां से दरवाजे कैसे बंद होंगे। तब घिर जाए तब तब घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएंगे। मतलब परमेश्वर ने जो बेटा बेटी तुझे दिए ना, जो बेटा बेटी तुझे दिए हैं, तू मेरी आज्ञा को नहीं मान रहा ना, तो भूख के मारे तू उनका मांस खाने के लिए बेताब हो जाएगा कि मुझे तो खाने दो। जैसे एक कुतिया या कोई सुअरनी अपने बच्चों का मांस खा जाती है, या कोई चूहे अपने चूहे के बच्चों को खा जाते हैं। समझने की कोशिश करना कि इतना क्रूर हो जाता है इंसान। हमने ऐसी गवाही, आप लोग जानते हो क्या, मांस आज मनुष्य ने मनुष्य का मांस नहीं खाया? आप यूट्यूब पर वीडियो उठाकर देख लो, कई बातें नहीं होती हैं। ऐसी भी गवाहियां हैं हमारे पास कि मनुष्य ने ब्लेड से हाथ काटकर अपना खून पी रहा है। ऐसी गवाहियां हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं हम। अपने ही हाथों को काटना सच्चाई है मेरे भाइयों बहनों, वचन सच्चा है, झूठा नहीं है। लिखा है, हाँ, और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार सुकुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिय और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा। और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ ना देगा। क्योंकि घिर जाने और उस संकट में, मतलब ऐसा एक संकट है, ऐसा एक घिर जाना, ऐसा एक कलेश है जिसमें ना रोटी मिल सकती, ना कपड़ा मिल सकता, ना मकान मिल सकता, सिर्फ मनुष्य का मांस खाना। लिखा है, क्योंकि घिर जाने और उस संकट में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे और उसके पास कुछ ना रहेगा। और तुझ में जो स्त्री यहां तक कोमल और, अगर हम इसको पढ़े 57वीं आयत से, अपनी खेरी अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चे को क्रूर दृष्टि से देखेगी। क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वे सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के रखा खाएगी। मतलब आपको पता है, मतलब इसके कई प्रकाशन है, बहुत सारी बातें, लेकिन आपको कुछ शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। आज इंसान उधार तो ले ले, लेकिन उधार दे नहीं पा रहा है। बार बार
वो भाई, वो बहन, वो लोग घर पर चिल्ला चिल्ला कर आ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कभी किसी को दास बना लिया, कभी किसी का व्यभिचार कर लिया। तू उदाहरण नहीं दे रही ना, तेरी बेटी को मेरे पास भेज दे। ऐसी हालत की रोटी तक के लाले पड़ गए, ब्लैकमेल कर करके, कि तूने बताया ना तुझे भी नाश कर दूंगा, माँ को भी फिर इस्तेमाल करना। शत्रु ऐसे हावी हो गए थे कि छिपने की भी कहीं जगह नहीं। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों को, 58वीं आयत में लिखा है, 58वीं आयत में लिखा, यदि तू व्यवस्था के इन सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके, उस आदरणीय और भय योग्य नाम को जो यहोवा तेरा परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वह दुष्ट और वह वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। सोचो, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड से व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मतलब जो दंड, जो बुराइयां, मतलब जो रोग इस पुस्तक में भी नहीं लिखे ना, उन रोगों से भी इंसान को नाश कर दिया जाएगा। आपको पता है ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका नाम तक नहीं मालूम है और लोग उनसे ग्रसित थे, चुटकियों में, सेकंडों में। कोरोना का नाम किसने रखा, कहां से आई थी बीमारी, पता चला बाद में रखा इसका कोरोना, कोविड। ये एक वायरस था। ये कैसी ऐसा रोग था जो बाइबल में नहीं लिखा है, ऐसा भेजा, और कैसी हालत हुई लोगों की, देश के देश कांप उठे। मेरे भाई और बहनों, खुदा का वचन सच्चा है। सत्यानाश लिखा है, सत्यानाश हो जाएगा। और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा, इस कारण आकाश के तारे और तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। सोचो, कोविड के आकाश के सुनो ध्यान समझना, आकाश के तारे कितने हैं? आज हमें आकाश में कितने तारे दिखाई देते? बहुत कम दिखाई देते हैं ना। इसी तरीके से इसी तरीके से आज धरती पर कोविड के कारण, उन बीमारियों के कारण, उस पाप के कारण कितने लोग मनुष्य रह गए? थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। वचन में साफ लिखा है, अभी आपके सामने फिर पढ़ देता हूं। लिखा है कि हाँ, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले, तुम अनगिनत होने के बदले ना, और तुम बढ़ती के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। आज थोड़े से ही तो मनुष्य रहेगा, कितने लाखों करोड़ों लोग सो चुके। और जैसे अब यहोवा तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से खुश होता है ना, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर से तुम उखाड़े जाओगे, ऐसा लिखा है। और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा। इंसान कहीं रह नहीं सकता है। मकान यहाँ बदलो या वहां बदलो, या यहाँ नौकरी करो या वहां नौकरी करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, दर दर की ठोकरें खाना, तितर बितर करना, चैन ना मिलेगा। लिखा है, हाँ, तितर बितर करेगा। और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर और दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन्हीं के कारण और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा, और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा। क्यों? आज हम प्रभु के पास क्यों आए हैं? अगर हमें सब कुछ पहले ही यूं ही मिल जाता ना, पूजा पाठ करने के द्वारा या दूसरे गंडे ताबीज या गुरु बाबा माँ को मानने के द्वारा, तो आज हम यीशु के पास नहीं आते। और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा, और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा, और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी, और तेरा मन व्याकुल रहेगा, और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा, और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा, और तेरे मन में जो भय बना रहेगा, और तेरी आंखों को कुछ देखता जो कुछ तू देखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आ मारकर कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आ मारकर कहेगा कि भोर कब होगी। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा, जिसके विषय में मैंने तुझको कहा था कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। सोचो, कितनी खतरनाक बातें बोली है खुदावंद ने। क्या ये ऐसा आज नहीं होता है? देखो, बहुत से लोगों ने लेफ्ट कर दिया। हाँ, ये वचन कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये प्रभु हमें एक चेतावनी के तौर पर बता रहा है। ये आपको सिर्फ पढ़ के सुनाया गया है।
ये हम सबके लिए है कि हमें इन बातों को जानकर पढ़कर समझना है और सीखना है और सही चाल चलनी है। हाँ, इनको पढ़ने में बहुत से लोगों को डर लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन वचन को सुनने के कारण अगर हम गलत कर रहे हैं तो वहां पर दिक्कत हो सकती थी। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें सावधान रहना है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। 50 प्रकार के पाप हैं, उनसे भी ज्यादा प्रकार के पाप हैं। अगर आप चाहो तो वो एक बार लिस्ट बता दूं आपको, थोड़ा बहुत, या फिर आगे चले? हाँ ठीक है, लाइन पे रहना। ब्रदर, लिस्ट बढ़ा दो आगे। ये लिख, टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको ऐसे ही पढ़ के बता देता हूँ। अगर हम पढ़ेंगे जैसे कि रोमियो का पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत में हमने पढ़ा था, वो सारे में एक बार आपके सभी के लिए एक साथ एक इकट्ठे पढ़ देता हूँ, चिंता ना करो, ध्यान से समझना। अगर आप चाहो तो गिन भी सकते हो, इनसे भी ज्यादा पाप है। पहला पाप है परमेश्वर को पहचानना ना चाहना, पहला, इग्नोर कर देना, सच को जानने के बाद उसको इग्नोर कर देना। दूसरा, निकम्मा मन, मतलब जान लिया है कि सही क्या है लेकिन फिर भी गलत करना, उसे दुष्टता कहते हैं। दो पाप, ठीक है। अनुचित काम करना, तीसरा, हमें पता है सही क्या है लेकिन फिर भी हम गलत कर रहे हैं। चौथा, अधर्म, पांचवा दुष्टता, और लोभ बैरभाव से, लोभ और बैरभाव, ढा, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, ईर्ष्या से भरपूर हो जाना, चुगली करना, बदनाम करना, अपने आप को अच्छा दिखाना, घमंड करना और घृणा करना, दूसरों को अनादर करना, अभिमानी, घमंड करना और गर्व करना, डींग मार, बड़ी बड़ी बातें बताना, अरे मेरे पास तो इतना सोना रोटी कपड़ा बगान है, तेरे पास क्या है, डींग मारना, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, परमेश्वर का जो डर नहीं रखता, जो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलता है और बुरे से बुरे काम में अपनी खुशी रखता है, विश्वासघाती, आप समझते हैं विश्वासघाती का मतलब, मया रहित, निर्दय, और मतलब हमें पता है कि ये सारे काम करने वाले परमेश्वर की दृष्टि में मतलब सही नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वचन में लिखा है कि आज्ञा न मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और जो आज्ञा नहीं मानता तो उसके जीवन में शैतान काम कर रहा है, और ये पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इसके लिए दंड है। और अगर हम पढ़े पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। मुकदमा करना भी पाप है, क्योंकि वचन में लिखा है मुकदमे से हाथ हटाना पुरुष की महिमा ठहरती है। हमें किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है, क्यों? क्योंकि हमारा मुकदमा लड़ने वाला हमारा प्रभु है। और ये भी एक पाप है, अन्याय करना। अन्याय क्यों नहीं सहते? हम अन्याय करते हैं, न्याय के बदले अन्याय, अपनी हानि क्यों नहीं उठाते? लिखा है परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को, अपने लोगों को, मनुष्यों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? अन्यायी भी नहीं जा सकते। कौन से? प्रभु कह रहा है धोखा ना खाओ। तो तुम बड़े बड़े पूजा पाठ कर रहे हो, गंडे ताबीज कर रहे हो, या चर्च में जा रहे हो, हजारों बार आ रहे हो, अगर तुम्हारे काम गलत है तो प्रभु कह रहा है धोखा ना खाओ। चाहे 1000 बपतिस्मे ले लो, चाहे बपतिस्मे पवित्र आत्मा का दान पा लिया, लेकिन काम गलत है ना तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु कह रहा है धोखा ना खाओ। न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। और एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय में, एक उसमें भी एक लंबी लिस्ट दे रखी है। 27 अध्याय 15वीं आयत में, शापित हो वह मनुष्य जो मूर्ति की कारीगरी खुद खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह मनुष्य जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। शापित हो वह मनुष्य जो जो किसी दूसरों की सीमा को हटाए। और लिखा है 18वीं आयत में, शापित हो जो अंधे को मार्ग से भटकाए, ये भी पाप है। शापित हो वह मनुष्य जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, झूठ बोले या उनको फंसाए, ये भी पाप है। शापित हो वह मनुष्य जो सौतेली माता के साथ कुकर्म करे, क्योंकि वो उसके पिता का ओढ़ना है। शापित हो वह मनुष्य जो किसी पशु के साथ कुकर्म करे, ऐसी भी गवाही हम जानते हैं। शापित हो वह मनुष्य जो अपनी बहन के साथ, चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, कुकर्म करे, यह भी पाप है। शापित हो वह जो अपनी सास के साथ व्यभिचार करे, उसके साथ सोए। शापित हो वह मनुष्य जो छिपकर किसी को मारे। हमें पता है कौन से ईश्वर ने छिपकर किसको मारा, यह भी पाप है। जिसको छिपाया जाता है वो पाप है, छिपकर मारे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित है। और लिखा है, हाँ, शापित हो वह मनुष्य जो निर्दोषों की हत्या करता है। निर्दोष कौन? मां के गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा भी निर्दोष है।
जिसको इंसान अबॉर्शन कहते हैं ना, अबॉर्शन कर, जिसको इंसान पाप नहीं मानता है, वो भी निर्दोष है। और उनके बारे में क्या कहा है? उनको 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 अबॉर्शन कराने के लिए पैसे लेन देन होता है ना, कौन लेता देता है ये आप जानते हो। लिखा है शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। डॉक्टर तक के बारे में ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को सुनकर मानकर पूरा ना करे। साफ लिखा है, कई प्रकार के पाप हैं। और अभी आपके लिए और पढ़ देता हूं, गलातियों 5:19। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। और आगे लिखा है इनके जैसे और अन्य ने कई काम। लीला क्रीड़ा में क्या आता है? मोबाइल, गंदे काम, पोर्नोलॉजी, गलत वीडियोस बनाना, क्रिएट करना, दूसरों को दिखाना, खुद भी देखना, स्टेटस वगैरह पे लगाना, ठोकर का कारण बनना, ये भी पाप है। लिखा है इनके विषय में मैं तुम्हें पहले से कह देता हूं, वरन मैं पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कौन जा सकते हैं? लिखा है कौन जा सकते हैं? वो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का फल है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, जिसमें आनंद है, सच्चा आनंद, परमेश्वर का पवित्रता का आनंद, शांति है, जो शांत रहता है, जिसमें धीरज है, जो तुरंत लड़ा नहीं करता है, और कृपा, जो हर बात पे कृपा करता है, चाहे बुरा हो रहा है फिर भी, जो हर बात में भलाई करने को तैयार रहता है, कितना भी गलत हो जाए। विश्वास, हर बातों में विश्वास योग्य रहता है, नम्र रहता है, चाहे कितना भी कोई मार रहा काट रहा है फिर भी नम्र रहता है। माफ करना, अपने आप को जीरो करना, सामने वाले को अपने जीवन से ऊंचा उठा देना, नम्र। और संयम, अपने शरीर पर संयम करना। कोई भी व्यभिचार नहीं करूंगा भाई, नहीं करना तो पाप नहीं करना, ना दूसरे के साथ ना खुद के साथ। ऐसे ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में वारिस हो सकते हैं, और जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता है। और एक और लिस्ट है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, निकालो 20वां अध्याय, लास्ट है, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। वो हाँ, सॉरी 20 नहीं 21वां अध्याय। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा, अभी वो वाला अभी मत निकालना, भी टाइम लग सकता है, मैं निकाल देता हूँ एक बार नॉर्मली। आप वो निकालो जो प्रकाशित वाक्य बोला है। देखो, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देह के द्वारा भले बुरे काम मतलब कामों के द्वारा न्याय है। और आपके लिए 21वां अध्याय पढ़ देता हूँ प्रकाशित वाक्य का, ध्यान से समझना। इसमें लिखा है 8वीं आयत में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, हत्यारा का मतलब क्या होता है? एक खून वाली हत्या होती है, चक्कू छुरी मारना। और एक लिखा है, अगर तू अपने भाई से प्रेम न रखे, अगर बैर करे तो तू हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। अगर तू अपने भाई को बोले अरे मूर्ख, तो वो पाप है, कचहरी में गहरी सभा में दंड के योग्य होगा। लिखा है साहब, हमने कितने पाप कर दिए। अगर हम पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु में क्षमा करता है। लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मानकर छोड़ना है। लिखा है घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारी और टोन्हे और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। और आपके लिए प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसकी मैं 14वीं आयत पढ़ देता हूं। लिखा है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। दैट्स कॉल्ड अंतिम न्याय, लास्ट जजमेंट। सोचो हमारे काम। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, खुदा का वचन चाहता है, खुदा चाहता है कि हम मन फिराकर उसके पास लौट आए। आंखें बंद करें अपनी, प्रार्थना में चलते हैं। स्क्रीनिंग बंद कर दो। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरे इन सभी बच्चों को तेरे लहू में ढांपता हूँ पिता। आज जो तूने हमें आज्ञाएं दी हैं, जो तूने बातें सिखाई हैं पिता, इनके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो लोग लेफ्ट हो गए उन पर दया करना, उनके पापों को क्षमा करना, या जो नहीं देख पाए उन पर भी दया करना, जिन्होंने सुना इन पर भी दया करना। प्रभु प्रभु आज इन सभी बच्चों के और तेरे बीच में आता हूँ खुदावन, एक बिचवैया बन के। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु तेरे नाम से पिता, तो अपने दया, महाकरुणा, अनुग्रह, तेरे विश्वास योग्यता, अति करुणा में होने के अनुसार हम सबको याद कर। हमारे पापों के कारण हमें याद मत कर। हमारे पापों, गुनाह, अपराधों को तेरे नाम के निमित्त में डाल। और जो भी हमने गलत शब्द बोले, गलत बात बोली, गलत विचार किए, गलत काम बोले, गलत अंगीकार किए, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे लहू से मैं एक मन एक आत्मा होकर कठोर कैंसिल करते हैं। आपने कहा है यदि तू मेरी ओर फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर तेरा पाप क्षमा करूंगा
और मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों का डालूंगा। प्रभु हमारे देश के लोगों पर तेरी दया करुणा अनुग्रह का है, और जो हॉस्पिटल में उनके पापों को क्षमा कर, जिनको हम जानते जिनको नहीं जानते सभी पर दया कर, अनुग्रह कर, क्षमा कर, पापों को क्षमा कर, क्योंकि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती और पाप का फल मौत है, और पापों की क्षमा प्रभु यीशु आप दे सकते हैं। उनके ब्याह पर क्षमा मांगते पिता, हम चाहते पिता वो भी तेरे नाम पर विश्वास करें, ताकि वो सच्ची क्षमा, सच्ची दया, सच्चे अनुग्रह को पाए, ताकि वो भी आजाद हो, अच्छी जिंदगी पाए, ब्लेसड लाइफ पाए, वो भी श्रापों से, पापों से, बीमारियों से, कर्जों से, सब प्रकार की दुख तकलीफों से, कलेशों से आजाद हो, शैतान की देखी की ताकतों से, शैतान की दुष्ट आत्माओं से आजाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा ही की सेवा करें। हाँ प्रभु हम भी गलत हैं पिता, मैं भी गलत हूँ पिता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने तेरी आगे के अनुसार नहीं किया, और तेरे बच्चे भी कहते हैं पिता उन पर दया कर, इन सभी पर दया कर जो सुन रहे हैं उन पर दया कर। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है प्रभु, तेरे अनुग्रह सिंहासन के समीप आते हैं, ताकि हम सब पर वो अनुग्रह, वो हियाव हो, वो अनुग्रह हो जिसकी हमें आवश्यकता है। प्रभु क्षमा कर, यीशु तेरे लहू में हम सबको धोके पवित्र पाक शुद्ध करके नया बनाकर नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने मैं संभाला पिता, आगे व्यापी संभाल कर रखेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। सब प्रकार के पाप के कामों से, सब प्रकार के पापों से, बुराइयों से, सब प्रकार की निंदाओं से हमें बचा कर रखने के लिए प्रभु मैं तेरे डर से, पवित्र भय से, प्रेम से, सामर्थ से, आत्मा से, तेरे रेवोल्यूशन से भरने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें तेरी भूख और प्यास है, हमारी भूख और प्यास बढ़ा खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तुझे पहला स्थान देने पाए, तुझे प्रसन्न करे, तेरी सीधी इच्छा को पूरा करें, क्योंकि अगर तुझे चुन लिया, अगर तेरे अनुसार चल गए तो 100 गुना पृथ्वी पर पाएंगे, जो खोया था वो भी पाएंगे। प्रभु तेरा ही वायदा है, तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक भी जो गलती हो गई, हमारे सभी श्रापों को आशीषित में बदलने के लिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू पापों को क्षमा करता है, तू श्रापों को आशीष में बदलता है, तू मृत्यु को जीवन में बदलने की सामर्थ्य रखता है, और तूने बदला है। हम सभी के श्रापों को आशीष में बदलने के लिए, जो सुन रहे हैं, और सारा किया दरा बेसर करने के लिए, सब प्रकार की जादू टोने, शैतान की देखी ताकतों से हमें आजाद करने के लिए, तेरे लहू के बारे में हम सबको कवर करने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने संभाला, आगे भी संभालेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु को धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह पिता को मिले। प्रभु आशीष दे आप सभी को। आप सभी ने ध्यान से सुना परमेश्वर का वचन। यस हाँ। परमेश्वर का वचन सभी के लिए एक सा है, Yes. किसी का यस Yes, brother. आमीन Yes. Amen. आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन 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 आमीन। अगर किसी का कोई